मैं हर जगह पे बहुत ऑनेस्टली ये बात बोलती हूँ, आई लव मनी एंड द ओनली रीजन आई लव मनी इज बिकॉज मनी गिव मी इंडिपेंडेंस. We have Dr. Rakshita with us today. जैसे ही बच्चे ने पूछ लिया मम्मा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्यों मम्मा कहती है कि भगवान जी पेट में डाल देते हैं. Very true. 10th क्लास से चैप्टर्स आते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन एंड ऑल, उसको टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाता है. लाइक मैंने पढ़ा भी है कि जिस इंसान को खुद से एड्स होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट दूसरे इंसान को भी हो जाए, बिकॉज उनका खुद का लाइफ गया ना यार. How can you start normalizing sex education talks with your kids, making sure they know about it when they are getting periods? वरुण नीचे रखो. पापा ये क्या है? कुछ नहीं. पीरियड्स क्या होता है? बहुत सारे विमेन जो कंसीव नहीं कर पाते, द होल ब्लेम विमेन को जाता है कि कुछ तेरे में खोट होगा तभी बच्चा नहीं हो रहा है. इमरजेंसी में की हुई चीज़ है, नॉट कॉपर टी बट आई पिल इज नॉट गुड फॉर. चेन्नई के अंदर देयर वाज अ कैंसर पेशेंट और समथिंग, उनके बेटे ने स्टैब्ड द डॉक्टर 7-8 times. You can't get pregnant if you are having sex during periods. तो स्वागत है आप सभी का हमारे तीसरे एपिसोड ऑफ अब गूगल मत करो यार पे. जैसे आपको पता है हमारा ये सीरीज अब गूगल मत करो यार एक इंफॉर्मेटिव सीरीज है जिसके थ्रू हम आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में सब नॉलेज देने वाले हैं. और उसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शंस के ऊपर. जो हमारी आज की गेस्ट है वो है डॉक्टर रक्षिता, जिनको ये सब के ऊपर एक डीप नॉलेज है. सो आज के एपिसोड के थ्रू हम आपको ये सब नॉलेज देने वाले हैं जहां आपको सीखने मिलेगा कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. आप अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज आप इसको सही कर सकते हैं कि अबॉर्शंस कैसे होता है, क्या क्या STIs होते हैं, क्या क्या पिल्स लेने पड़ते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं. ये सब नॉलेज आपको इस एपिसोड के थ्रू मिलने वाला है. सो उसके साथ आप आज बैठे रहिए, ये एपिसोड पूरा देखिए क्योंकि ये एपिसोड से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं. Hi guys, we have Dr. Rakshita with us today. So hi Rakshita. Hi, thank you so much for making it happen. Thank you for making this happen क्योंकि I know कि तुम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकाटा में रहती नहीं हो. By the way, we are shooting this in Calcutta guys. तुम कैलकाटा में रहती नहीं हो, 3 घंटा दूर रहती हो. And you literally making time to. Oh, you traveled from Bangalore, so come on, you're just trying to be modern. So यार, thank you so much again for being here Rakshita, and trust me कि मैं ना बहुत excited हूँ ये एपिसोड के लिए. First, obviously because it is you, okay, because I know the kind of knowledge that you have with everything, and we have spoken before. You have taught me things, okay. So the kind of knowledge that you have is insane. उसके साथ the topic जो आज का है, it's all around unwanted pregnancy and abortions, unprotected sex and the risks and everything around that. And मेरे को लगा there is no one better than you to talk about this. तो मैंने सोचा नहीं, there are many people better मुझसे definitely, but पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट सेटअप में काम करके so I've seen so many things, so many cases, कितना लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. तो या आई हैव थोड़ा बहुत नॉलेज, जितना भी मुझे होगा आई जस्ट ट्राई टू शेयर as much as. Don't be modest, you know. We've been talking and I know you are someone who is doing a lot रक्षिता, कि तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो लाइफ में, तुम्हारे अचीवमेंट्स बहुत है. यू आर लिटरली अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, बट तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसा है, यू डोंट लाइक शोइंग इट, यू डोंट लाइक पुटिंग इट आउट. क्योंकि बहुत सारे जने करते इतना है, 10% करेंगे दिखाएंगे हम 100% कर रहे हैं. तुम करती हो 100%, दिखाती हो 10%. बिकॉज बहुत सारी चीज़ मेरे को भी नहीं पता था until we started talking and say from going to TEDx to having your own app for courses for teaching. उसके बाद तुम्हारा डॉक्टर का डिग्री, your whole job that you're doing, your internship that you're doing,
उसके साथ कंटेंट बनाना, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. Thank you so much. Like I'm just trying to manage. Like many people do ask, how do you manage? Like थोड़ा बहुत रो के, थोड़ा बहुत जैसे जैसे हो जाता है ऊपर नीचे करके. Yeah, life is. Okay, tell me before we get into the whole thing. उससे पहले मेरे को ये बताओ, अगर लाइफ को तुम्हें एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारे लिए हाउ डू यू लुक एट लाइफ, अगर वो एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, वो क्या होगा? Life is discipline. Life is peace. Life is peace. It should be peaceful. Like you should be satisfied with your life. अभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं इतना काम करती है दिन में and this and that, क्यों इतना पैसे के पीछे भागना और something. It gives me peace. It makes me happy. If I will not work, I will not be happy. Life, it's all about peace. And when you talk about peace and you also mentioned कि people asking you इतना पैसे के क्यों भागती है, पैसे के पीछे क्यों भागती है. So अगर बोलना हो, are you someone who is literally trying to get peace in life, or are you someone who is also looking from the money point of view? Both. I love money. I'm like, मैं हर जगह पे बहुत honestly ये बात बोलती हूँ. I love money. And the only reason I love money is because money gave me independence. The kind of family I come from, वहाँ से जब मुझे पहले like literally छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी मेरे को बाहर जाना है, यहाँ घर से 2 किलोमीटर दूर भी जाना है, वहाँ पे भी 4 बार मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा. मेरी साइड में दोस्त रहती थी, आई वॉन्टेड टू स्पेंड अ नाइट विद हर दिवाली पे, पर नाइट में भी साइड वाले घर में नहीं रहने दिया. आज मैं यहाँ पे आई हूँ, माई पेरेंट्स डिड नॉट इवन बॉदर टू कॉल, तू कॉलकाता लैंड की नहीं की. एंड ऑल दिस ट्रांजिशन हैपेंड जस्ट इन 3-4 years. और मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ होता है कि अगर मैं सिर्फ जो डिग्री थी सिर्फ वही कर रही होती और ये सब ना किया होता तो मुझे इतना इंडिपेंडेंस नहीं मिलता. लाइक लिटरली आज मॉर्निंग में आई हैड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम कॉलिंग माई पेरेंट्स, पापा 5 कॉल कर चुकी हूँ, उठा ही नहीं रहे हैं. देन आई लिटरली टेक्स्टेड, मेरे माँ बाप ने तो मेरे को बेदखल कर दिया है. दे आर नॉट इवन लाइक माई ब्रदर वाज लाइक गुड डिसीजन बाय देम. सो अभी मैं यहाँ तक आ गई हूँ लेकिन नहीं पूछते हैं. सो मनी गिव मी इंडिपेंडेंस. सो आई जस्ट लव मनी. पर एक चीज़ मैं हमेशा करती हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, पर जहाँ मेरा भला होगा मैं छोड़ूंगी. पर अगेन आई थिंक जो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, जो तुम मनी की बात कर रहे हो, इट ऑल्सो कम फ्रॉम अ पॉइंट कि तुम ऐसा काम कर रहे हो विच यू रियली लव एंड दैट इज वाई मनी इज फॉलोइंग, और आर यू फोकसिंग ऑन मनी एंड दैट इज वाई समथिंग दैट यू लव इज फॉलोइंग? नो, जस्ट डू लाइक व्हाट यू लव, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, खुद से आएगा. यू नीड टू डू द परफेक्ट कैलकुलेशंस एंड ऑल कि इतना मैं डालूंगी एफर्ट तो इसके बाद. अब ऐसा नहीं होगा ना कि मेरे को तो ऐसे तो सोना बहुत पसंद है तो सोने से तो आई विल नॉट गेट मनी, राइट? बट जो चीज़ उसके अलावा मुझे सेकंड बेस्ट पसंद है तो वो अगर मैं कर रही हूँ उससे मुझे पैसा आ रहा है तो आई जस्ट कीप डूइंग दैट. अगर पैसे के लिए किया और जिस दिन पैसा नहीं आया यू विल बी लाइक डन फ्रॉम हियर. दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग हिल जाता है. लेकिन मेरे को वो नहीं होता है. मैं काम करती रहती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे पता है अभी नहीं आएगा, एक साथ आएगा. आता है, इकट्ठा होता जाता है. It's a compounding method. Yeah, I believe in that like bamboo वाला story. Like क्या है वो? Bamboo मतलब bamboo tree ना, जब आप उसका सीड दोगे वो ग्रो नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं आपको. आप पानी दे रहे हो, आपको 3-4 साल तक उसको पानी देते रहना पड़ेगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा. 4 साल बाद 1 हफ्ते के अंदर पूरा बैम्बू ट्री उग जाएगा. सो इट्स लाइक डोंट गिव अप. आखिरी तक बस लगे रहो. अगर कुछ लोगों को तुमको बाहर से देखने में ऐसा लगेगा यार इसको तो बढ़ता जा रहा है, ही और शी इज डूइंग सो गुड. अरे तेरा धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा, तेरा एक साथ बढ़ेगा. बट जस्ट डोंट गिव अप. और मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट किया कि इतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे दिस एंड दैट, और एक रील डालने के बाद मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो मैं हमेशा पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि अभी अगर बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रस्ट मी 5वीं रील डालने के बाद शायद नहीं होगा, तूने इससे ज़्यादा डाला होगा. बट 10वीं रील जिससे तूने उम्मीद भी नहीं की होगी ना, वो ऐसी ही चल जाएगी, तुम्हें नहीं पता. या सो जस्ट लाइक कीप पुटिंग द वर्क. शर्माने की जरूरत ही नहीं है. हाउ मेनी वीडियोस ऑफ माइंड मुझे खुद ऐसे हो जाता है यार डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, बट आई जस्ट लाइक पब्लिश. जाने दे. ऑलरेडी ठीक है, रीवॉच नहीं करूँगी, आई विल नॉट रीड द कमेंट्स, बट पब्लिश गो. लाइक कितना ही इज्जत है हमारा जो चला जाएगा. ठीक है यार. आई लव द वे यू मेंशन कि यार करते रहो. क्योंकि यार आई थिंक मेरे को भी एंड हम सब जितने ये एपिसोड सुन रहे हैं, हम सबको ऐसा प्रॉब्लम तो लाइफ में
आया होगा या चल रहा है या आएगा कि वी स्टार्टेड समथिंग जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी अ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, अभी वी ट्राई टू गिव इट, वी जस्ट ट्राई टू गिव अप, नहीं करना है. बट एज यू मेंशन्ड, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव, जस्ट कीप पुटिंग इन द वर्क एंड यू विल गेट द रिजल्ट. मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक उसका कोई और तरीका नहीं है. मैं हमेशा, इवन माई स्टूडेंट्स, आई जस्ट टेल वन थिंग, तुम लोग रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, क्या मिल रहा है? एक बार सोच के देखो, लिटरली योर माइंड इज कंट्रोलिंग योर बॉडी. वो रील स्क्रॉल करना, आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस. यू हैव लाइफ कि महीने में स्क्रॉल टाइम पास जैसे चल रहा है, वर्सेस वर्क हार्ड फॉर 25 days, गो ऑन अ 5-day ट्रिप, मस्त ट्रिप. Which one you like? Work for 25 days and go for a 5-day trip. And you have like a hell lot money or something like that. I'm just doing that. I'm living my dream. That's what I wanted. कुछ नहीं मिलने वाला रील स्क्रॉल करके, कुछ नहीं मिलने वाला. Watch good content, consume नॉलेज वाली चीजें. मैं भी बहुत 3-3 घंटे के पॉडकास्ट देखती हूँ, पर जो काम के पॉडकास्ट. कौन विद दैट रक्षिता, क्योंकि यार तुम इतने मोटिवेशनल हो, आई रियली वांट टू डू अ सेपरेट एपिसोड. बहुत अलग डायरेक्शन में चला जाएगा. हाँ, क्योंकि नहीं, ऑनेस्टली बिकॉज आई वांट टू टीच पीपल द आइडिया ऑफ अब गूगल मत करो यार का यही है कि यार थ्रू दीज सीरीज ऑफ एपिसोड्स I want to teach people how to change in life, how to become a better person, to gain more knowledge, to fucking make lots of money. Yeah. जो जितना भी बोल ले कि money doesn't buy you happiness, money fucking yes. It does. It does buy you happiness. It bought for me. I don't know what others. It does for me also. Yeah. But again, end of the day, it's not about you should run behind money to get that happiness. You should run behind something that you love, and money, as you mentioned, is a byproduct, and it is definitely going to come. Yeah. So with that, Rakshita, हम अपना मेन जो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं. इट्स अ गुड नॉलेज दैट यू गिव. पहले ही 5-10 मिनट में हम लोग को इतना मोटिवेशन मिल गया है, उसके साथ हम लोग ये एपिसोड स्टार्ट करेंगे. तो एज यू नो, ये एपिसोड इज अगेन ऑन अब गूगल मत करो यार. उसमें से एक एपिसोड जो हम लोग आज कर रहे हैं वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अबॉर्शन लॉज इन इंडिया. ठीक है, एंड एज आई मेंशन कि यू आर सो गुड विद दैट. ओके, so we start with the very first basic of unprotected sex. ठीक है, तो starting with that कि ये समझना है कि unprotected sex literally अगर किसी को पता नहीं है, when we are talking about this simple definition, what is unprotected sex? Means not using any protection, like नाम नहीं एकदम clear है. For example, there are so many methods, condom, or like you can get some injectables, you can use some oral OCPs, oral pills. So कोई भी external जो medical तरीके हैं उनको use ना करना, that is unprotected sex. Unprotected sex. So unprotected sex अब कोई करता है. Tell me what are the risks जो हम लोग unprotected sex से किसी को हो सकता है. जैसे आज किसी ने unprotected sex किया without condom, without any preservative, like जो भी मेडिसिन है, जो भी इंजेक्शन है, उसके बिना किया, क्या क्या रिस्क आ सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स? सी जितना ऑडियंस भी यहाँ पे होगा, उनको जैसे ही हमने ये क्वेश्चन मेंशन किया, उनको बस एक ही चीज़ उनके दिमाग में भी हिट हुआ होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी. हाँ, ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है जिसकी वजह से लाइक मेंटल हेल्थ एकदम हिल जाता है बिल्कुल. बिकॉज इंडिया के अंदर अभी भी ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है. इट्स नॉट अ जोक. इट्स नॉट लाइक ओ आई हैड अ बॉयफ्रेंड और आई हैड समवन, now we have a baby, we want to abort or something. It's a very big thing. अगर पेरेंट्स को बोलोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे उस चीज़ को. So हमको बस वही लगता है. But no one talks about AIDS. No one talks about the sexually transmitted disease, gonorrhea, chlamydia, जितने भी मतलब ये सारे infections हैं, hepatitis B. So we do have बहुत सारे इन्फेक्शंस एज वेल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकते हैं. या एंड सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है अनप्रोटेक्टेड सेक्स को लेके? हाँ, मतलब उनको लगता है कि नहीं हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. मतलब नॉर्मली प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होता है. इट्स नॉट दैट ईजी टू कंसीव. तो उनको लगता है कि इतना मुश्किल है तो नहीं होगा, क्या है, कहाँ बिल्कुल 0.001% चांस है तो हो जाएगा, बट हो जाता है. तो यू मीन टू से कि लोग कैजुअली लेते हैं कि चलो मैं कॉन्डम नहीं यूज करता, मैं कॉन्डम यूज नहीं करता हूँ या कोई और प्रिवेंटिव मेजर्स यूज नहीं करता हूँ क्योंकि चांसेस प्रेग्नेंट होने के बहुत कम है, तो इस बार करेंगे तो कुछ नहीं होगा.
लास्ट टाइम, कई बार तो ऐसा भी चलता है कि आखिरी बार और कर लिया बस. और दूसरा लैक ऑफ नॉलेज एज वेल. देयर आर सो मेनी पीपल who are not like, who don't have this much knowledge क्या करना चाहिए, उससे कितना प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है. देखो मैं हमेशा ये एक चीज़ बोलती हूँ कि किसी चीज़ के लिए ओवर डरना भी पसंद नहीं है. लाइक आई ऑलवेज गिव वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पे शेर आया. एक 12 साल का बच्चा है, एक 1 साल का बच्चा है. 1 साल के बच्चे को नहीं पता कि वो शेर कितना खतरनाक है, तो 12 साल के बच्चे को पता है. अब जैसे ही शेर आएगा 12 साल वाला भागेगा, एक वाला नहीं भागेगा. क्या होगा, एक को खा, जो 1 साल का बच्चा था उसको शेर खा जाएगा. तो थोड़ा डर भी जरूरी होता है, क्योंकि डर हमसे काम करवाता है. तो इट्स नॉट लाइक इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू स्केयर पीपल और समथिंग. इट्स जस्ट कि दिस इज द रियलिटी चेक. ऐसा हो सकता है, ये चीजें पॉसिबल हैं. सो प्लीज मेक श्योर, लाइक क्यों लाइफ डिस्टर्ब करनी है बिना बात, एंड खुद के भी सामने वाले. एंड सबसे बड़ा मैंने एक चीज देखा है सोसाइटी में, ये आई एम टॉकिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स का ग्रुप ये होता है, ठीक है. जैसे अगर आज किसी की गर्लफ्रेंड है, लाइक देयर इज अ गाय इन माय फ्रेंड ग्रुप, उसकी गर्लफ्रेंड है एंड ही इज सेक्सुअली एक्टिव विथ हिज गर्लफ्रेंड. वो गाय, उनका सेक्स लाइफ है, तो अदर गाइज इन द ग्रुप ना उनको बोलते हैं यार तू तो कर लिया है, मैंने नहीं किया है. सो डू यू थिंक इट इज ऑल्सो लॉट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो हो रहा है इंडिया में, इट इज ऑल्सो द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी एंड फ्रेंड्स? It is peer pressure definitely, but what we lack is sex education. Exactly. सेक्स एजुकेशन आता है हमारी कंट्री में 9th-10th क्लास में आता है. तब तक ऑलरेडी सब बच्चे ग्रुप्स में इतनी डिस्कशन हो चुकी होती है और ऑलरेडी एक टैबू बन चुका होता है कि ओह ओके दिस इज समथिंग दिस. व्हाई वी आर नॉट एडुकेटिंग आवर किड राइट फ्रॉम लाइक 3rd-4th क्लास? व्हाट इज अ बैड टच, व्हाट इज अ गुड टच? क्यों 7th-8th क्लास के बच्चे को जैसे ही बच्चे ने पूछ लिया मम्मा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्यों मम्मा कहती है कि भगवान जी पेट में डाल देते हैं. राइट, वेरी ट्रू. या तो सेक्स एजुकेशन हमारे देश में ठीक है, 10th क्लास से चैप्टर्स आते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन एंड ऑल, उसको टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाता है. दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट. दिस इज अ नॉर्मल, लाइक बीइंग अ डॉक्टर ना, इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस. नथिंग, ऐसे कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है. एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो उनको ख़त्म करने के लिए कि पहले से ही बताया जाना चाहिए, इसको नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए कि इट्स नॉर्मल, इट्स नथिंग. बट व्हेन यू सेड क्या 9th-10th में भी जब सेक्स एजुकेशन आता है हमारे सिलेबस में, बट रक्षिता वो भी इतना डीपली नहीं एक्सप्लेन करते हैं यार. टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं 9th-10th में क्योंकि उनका जॉब है पढ़ाना. उन लोग इस मोटिव से नहीं पढ़ा रहे हैं 9th-10th में कि यू हैव टू लर्न अबाउट इट. मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. व्हेन मे बी इट वाज 7th क्लास या 8th क्लास, यहाँ पे स्पर्म्स के बारे में पहली बार 8th में, करेक्ट, तब स्पर्म्स के बारे में पहली बार पढ़ाया. आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट क्लास. टीचर आया, टॉपिक था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, वो स्पर्म्स के बारे में. टीचर एक भी बार स्टूडेंट्स की तरफ देखी नहीं है. बोर्ड पे हाँ ये स्पर्म है, इसको ऐसा है, ये पढ़ लेना, ये कर लेना, नो क्वेश्चन नो आंसर. ये लिटरली हुआ है क्लास में. So how do you expect people to learn about these things? Do you think the education system is going to change from here? I don't know, because see, for me my period started thoda late, like 10th का last में. So 8th class में that chapter was there. तो technically for a person like me जिसके menstrual periods like start नहीं हुए थे, तो उसको knowledge already होना चाहिए था. Exactly. But I did not, like I had no idea about all that. मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया है, इसका मतलब टीचर ने क्या पढ़ाया है तो मुझे नहीं पता कि मेरे टीचर, मुझे नहीं है, मेरी उतना क्लियर मेमोरी नहीं है. बट द ओनली मेमोरी आई हैव इज कि मुझे जब मेरी मम्मा ने 1-2 महीने पहले व्हेन आई आस्क्ड हर कि मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 6th और 7th और समथिंग, माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसके पीरियड स्टार्ट हुए. एंड तब तक मुझे तो दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि क्या होता है पीरियड्स, ठीक है. सो वाइट स्कर्ट वाला डे था, थर्सडे, और उसका लगा हुआ था लाइक रेड स्पॉट था. तो शी वाज लाइक लंच टाइम, शी वाज लाइक आई वांट टू गो होम. एंड हम लोग दिन में उस दिन पैटीज खाया था, तो मुझे लगा सॉस लगा होगा. सो आई वाज लाइक व्हाई डू यू वांट टू गो होम, सॉस ही तो लगा है, क्या हो गया? नो नो इट्स लुक, अभी वो भी फ्रैंकली मुझे नहीं बोल रही, लाइक इट्स लुकिंग वेरी बैड. तो मैंने बोला तो एक काम कर, तू तेरा ब्लेजर है ना, उसको यहाँ पे ऐसे बांध ले, क्या हो गया? फिर शी वेंट टू मैम, पता नहीं उसने मैम से क्या बात किया. मैम ने बोला उसका घर पास में ही है, रक्षिता एक काम करो आप इसका बैग लेके छोड़ के आ जाओ. मैं मन मन में सोच रही हूँ एक सॉस लगने पे इतना ड्रामा कर रही है. Shit. So
Yeah. 6th क्लास में there was no knowledge about No. and usually कितने कौन से क्लास में periods start हो जाता है? 6th 7th में ही हो 6th 7th में start हो जाता है. And but the point is Akshita, that is I'm asking कि do you think ये education system change होने वाला है आगे जाके? अब हो रहा है. Like people like you are trying to change. एंड मैं भी अपनी क्लास में बिल्कुल आई टीच बायोलॉजी टू नीट यूजी स्टूडेंट्स. ठीक है, मेरा बहुत लेट वाला बच्चा मेरे पास आता है, लेकिन आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. उस चैप्टर के अंदर जितना भी चीज़ें उससे बियॉन्ड भी मैं जाती हूँ कि अगर ये भी हो जाता है, मान लो फिर भी प्रेग्नेंट हो जाते हो, व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव? करेक्ट. बिकॉज वो लोग ऑलमोस्ट उस एज में आ गए हैं जब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है. तो दे शुड बी लाइक ऑलरेडी अवेयर कि यार ऐसा कुछ हो गया तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो. लाइक एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक हो जाता है यार, जस्ट बिकॉज लाइक ठीक है इट्स अ बिग थिंग, बट किसी की लाइफ से बड़ी तो नहीं है ना. एक मैसेज ना, बहुत सारे पेरेंट्स अभी देख रहे होंगे ये एपिसोड, ओके, एनीवन हु इज 18+ या 18 बिलो भी जितने भी जने देख रहे हैं, एक मैसेज सबके लिए टू नॉर्मलाइज दिस थिंग विथ योर फ्रेंड्स विद इन योर फैमिली. से एनीवन हु इज अ पेरेंट राइट नाउ, how can you start normalizing sex education talks with your kids, making sure they know about it when they are getting periods, they know about everything around it? I feel na that should start thoda early in life. Like मेरे पेरेंट्स का जो एज है ना, इवन आई डोंट नो, लाइक इवन योर पेरेंट्स, हम लोग फोटो भी खींचेंगे ना, मेरे पापा ऐसे कंधे पे हाथ भी नहीं रखेंगे मम्मा के. I know what. He'll stand like this, my mom will also stand like this, and then they'll click the picture. तो like starting from there would like normalize the touch, normalize the love you have for her, show it to us. Then धीरे धीरे ठीक है, माय डैड, ठीक है पापा नहीं कर सकते, उन लोगों का जनरेशन ऐसा है, आई डू अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट मम्मा अभी जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं घर जाती हूँ तो आई नीड टू रैप द पैड प्रॉपर्ली एंड देन थ्रो इन द डस्टबिन. जो पीरियड्स लाइक मेंस्ट्रुअल जो वो पैड्स रहते हैं वो भी कपड़ों के नीचे से छुपा के रखना है, ताकि कोई मेरी अलमीरा खोले तो एकदम सामने नहीं नज़र आ रहा है. सो ये चीज़ें धीरे धीरे लाइक बिठाओ बच्चे को, बोलो कि आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग सीरियस, वी आर गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन जो मे बी आपने नहीं किया होगा या फिर कर लिया होगा तो आपका हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शंस हो. आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट. Like with my kids I'm going to do like that. For sure. Same. For sure. Yeah. So I'll make them sit and I'll make them understand the depth or gravity और कहाँ society आपको लेके जा सकती है, and then talk about it. I mean, अगर father is not comfortable, at least mother can do the same. So I think I also feel कि यार parents का एक बच्चे के life में बहुत important role होता है. So whenever we talk about sex education, it could be related to anything. It starts from teaching them about their body parts. ये मत बोलो कि यार तुम्हारा राजू सो गया है, तुम्हारा नुन्नू सो गया है, तुम्हारा वो सो गया है. Start talking to them about it very openly, very clearly, and especially when there is a girl kid in your house, talk to them about periods, because कभी मैंने ये भी सुना हुआ है यार. Even talk to boys about. Exactly. Yeah. क्योंकि मैंने कभी ये सुना हुआ है यार, उनको पीरियड्स हो गया है and they are freaking out कि what is happening to my body, like how can blood can start rushing. क्योंकि नहीं पता है ना, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, तो definitely yes. So I think to everyone ये episode जो सुन रहे हैं यार, parents हो, anyone, you are an elder brother, elder sister और कोई भी, please teach your younger siblings, your kids about sex education, and please be a little mindful about that. And कि तुम ये स्टार्ट अगर आज करोगे वही सेम चीज़ तुम आगे ले जा सकते हो. एंड आई एम सो हैप्पी कि रक्षिता, you being a sex educator, you teaching kids about all of these things, I'm so happy that there's someone who is doing it. I'm just doing my job. Like even I was that person जो बहुत like shy रहता है, ठीक है, but medical college में we have like we discuss about it. It's a subject. So for us now it's just a subject. Yeah. And that is, मुझे लगता है जो शुरू से ही फॉलो होना चाहिए था. In spite of like मुझे किसी फ्रेंड से वो बात जाके पता चले, मुझे वो एज अ सब्जेक्ट पता चलनी चाहिए थी. Absolutely. Yeah. And I'm so happy, man. Literally I'm really happy that people like you, and we have more people who are teaching sex education, who are literally changing lives of people. And I'm sure यार कि तुम्हें भी इतने सारे DMs आते होंगे रक्षिता कि बहुत, कि थैंक यू, ये मेरे को पता नहीं था.
like I don't know how many people are aware about this or not. एक बहुत simple सी चीज़ कि even if the girl gave the consent but the girl is less than 18 years of age and you had sex with her, it's a rape. Yeah. I was about to come to that as well. Yeah. Yes. People are not aware of that. Yeah. तो उनको बस ऐसे लगता है कि we are like boyfriend girlfriend. मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, तो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है. लड़की का कंसेंट है, सब कुछ है, उसके बाद भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लाइक लिटरली ख़त्म. एक आइडिया भी नहीं है लोगों को कि किस लेवल तक ये चीज़ जा. आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. उससे पहले लाइक लेट्स कवर दिस टॉपिक ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जिसमें आई ऑल्सो वांट टू नो कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? से प्रेगनेंसी छोड़ते हैं, लीव प्रेगनेंसी, बट व्हाट आर द अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर आवर फ्यूचर? See, like the infections. For example, HIV हुआ तो everyone know, AIDS हुआ तो life is gone. Hepatitis B हुआ तो भी like बहुत complications हैं हेपेटाइटिस बी की. उसके अलावा भी कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर शर्माते हैं किसी भी गायनाक के पास जाने से, किसी भी डॉक्टर के पास जाने से. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इतना वर्स तक हो सकता है कि द पर्सन कैन इवन बिकम इनफर्टाइल. ओके. सो डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट अगर बीमार हो गए हो तो अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर देन एकदम ख़त्म चीज़ें हो जाए उसके बाद. तो जितना जल्दी हो सकता है चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, उनके बारे में समझा जाए, एक्शंस लिए जाएं. तो अभी फॉर एग्जांपल जिस इंसान को पता ही नहीं है, मान लो उसको कुछ रैशेस हुए, कुछ भी हुआ, तो वो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास क्योंकि उसको नहीं पता है. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर बॉडी एटलीस्ट, कि मेरी बॉडी में कहाँ क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है, इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए. गॉट इट. एंड उसके साथ जैसे से समवन इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वो करना चाहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आई थिंक उसका कुछ टेस्ट्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इफ यू आर इन्वॉल्व विद वन पार्टनर, टू पार्टनर, यू आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर अ वेरी रेगुलर बेसिस में, so there is a test for that as well, right? See, all these sexually transmitted infections which we have, इन्हीं को टेस्ट हमको करा के देखना पड़ेगा. क्या टेस्ट है बोलो? लाइक फॉर एग्जांपल एड्स के लिए तो HIV आपको करा के देखना पड़ेगा, हेपेटाइटिस भी तो ब्लड टेस्ट आपको करा के देखने पड़ेंगे. बट टू बी ऑनेस्ट ना, उस टेस्ट का आप कर क्या लोगे? अगर आपको एड्स हो गया ना. I know what you're saying. So I'm just saying, don't do it. Don't do unprotected sex basically. No. Not at all. Not recommended at all. No. Better to use until unless you are not like you are just stick with one partner. And yeah, like you guys know about each other and सब कुछ like एक ही है. तो अगर ऐसे randomly हो रहा है तो it's very risky भाई, बहुत risky. Like I have one story, like एक friend का friend, मैं उनको, मेरी directly बात नहीं हुई but बोला like ऐसा होता है. और एक हमने like मैंने पढ़ा भी है कि जिस इंसान को खुद से एड्स होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट दूसरे इंसान को भी हो जाए, बिकॉज उनका खुद का लाइफ गया ना यार. तो यू मीन टू से अगर मेरे को एड्स है तो आई एम पर्पसली ट्राइंग टू अफेक्ट समवन एल्स. यस. एंड हाउ विल आई अफेक्ट समवन एल्स? बाय हैविंग सेक्स विद देम? हाँ, बाय ब्लड कांटेक्ट. लाइक ब्लड तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यू विल जस्ट सेंड माय ब्लड, टच करा दोगे, समथिंग लाइक दैट. फ्लूइड से फैलता है, ब्लड कांटेक्ट से फैलता है, राइट, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से फैलता है. सो या इट्स अ स्टडी कि दोज पीपल डू हैव दिस टेंडेंसी. नॉट एवरीवन. दैट डजंट मीन कि हम उनको सोसाइटी से वो करें. और वो हो ही क्यों रहा है, क्योंकि हमको जैसे ही पता चल जाता है ओ इस इंसान को इधर से, हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं यार, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं. तो इट्स नॉट देयर मिस्टेक, टू बी ऑनेस्ट. अगर सही से देखा जाए तो सामने वाले की इंसान की गलती नहीं है. मेरा भी दिमाग ऐसे हिल जाएगा यार, अब मेरा तो कंट्रोल नहीं था ना, इट जस्ट हैपेंड टू मी, इट केम फ्रॉम माय मदर, और जैसे भी हुआ, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मुझे भी बुरा लगेगा. सो देयर इज अ स्टोरी, लाइक वन फ्रेंड टोल्ड मी कि गोवा समथिंग गया था, ही हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद अ गर्ल, एंड मॉर्निंग में दैट गर्ल लेफ्ट एंड विद अ नोट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एड्स. What are you saying? I'm not even kidding. This is a real story. उसके बाद that guy is like rich and all, so he went to foreign and got all the tests and all done. Then ठीक है, थोड़ा बहुत जितना कंट्रोल. What are you saying, Akshita? I'm serious. Yeah. Oh my God. And like
हो सकता है ना सामने वाले इंसान को, उनको तो पैसा मिल रहा है तो वो लोग तो आपको नहीं बताएंगे. दिस इज सो स्कैरी यार. या इट इज. तो हाउ कैन, अगर ये सब सिचुएशंस है ठीक है, बिकॉज आजकल का जो सोसाइटी भी बन गया है, लाइक पीपल लाइक नाउ द किड्स एंड एवरीवन, दे आर वेरी ओपन अबाउट डीलिंग विथ लाइक हैविंग द रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स एट द सेम टाइम. कि हाँ मल्टीपल पार्टनर्स, कि अगर मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, मे बी इफ आई फाइंड समवन, सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ कैन दे बी सेफ? सी दिस, द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 24, ये एज सबसे ज़्यादा, एज ग्रुप सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से अफेक्ट रहता है. सो बेस्ट थिंग ना, यूज अ कॉन्डम. So you mean to say अगर किसी को एड्स है, इन केस अगर मैं किसी को एड्स है एंड आई एम हैविंग सेक्स विद देम, अगर मैं कॉन्डम यूज कर रहा हूँ, so there are possibilities I don't get AIDS because I'm using a preventive measure. Yes, but अभी कॉन्डम में भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो इसीलिए I'll just suggest to avoid multiple partners in first place. But फिर भी अगर चल रहा है ऐसा, कुछ हो रहा है ऐसा, तो at least use a condom. Bare minimum. Got it. And उसके साथ ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स जैसे बोला कि STDs होता है, कि STIs होता है. हाँ, सेम ऑलमोस्ट. हाँ, STDs STIs होता है. तो उनको क्या, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक हाउ डू आई गेट टू नो कि जैसे मैं आई एम इन्वॉल्व विद 2-3 पार्टनर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को STI हो चुका है. हाउ विल आई डिटेक्ट कि मेरे को STI हो चुका है? काफ़ी सारे तो डिटेक्ट ही नहीं, लाइक सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, तो वो चीज़ अलग है. लेकिन उसके अलावा इचिंग हो रहा है, वॉट्स कई बार हम लोग को होता है, डिस्चार्ज अलग ही टाइप का है, स्मेल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. सो एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग लाइक डिफरेंट इन योर, जो नॉर्मल नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल ही नहीं है. मतलब पहले इतना तो सबको पता होता है हाउ अपना बॉडी के माय बॉडी, करेक्ट. तो कुछ भी अगर डिफरेंट हो रहा है, सो डोंट लाइक even think twice before going to a doctor. And just go, like, and no one is judging you. हम लोग का काम ही है, no one is judging you. तो हर लोग ऐसे ही सोच के कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पता नहीं मेरे बारे में. भाई, we have the same like 15-20 cases every day. For us, you are just a case. I know what you're saying. Don't overthink about it. And whatever age that is, अगर जैसे ये एपिसोड सुन रहे हैं, someone is, बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं ना रक्षिता डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, मे बी एक तो जजमेंट व्हाट यू सेड फॉर श्योर, दूसरा होता है क्योंकि मैं छोटा हूँ, एम आई अलाउड, कैन यू ऑल्सो गिव अस द एज ब्रैकेट्स कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है वो अकेले डॉक्टर के साथ कब जा सकता है और वो पेरेंट्स के साथ कब आ सकता है डॉक्टर के पास. सो इफ लाइक बिफोर 18, तो मैं बोल ही रही हूँ, डोंट डू इट. लाइक अ बिग क्रॉस बिकॉज ऑफ द लॉ जो इंडिया में है, दैट इज इफ यू डू इट इवन विद द कंसेंट ऑफ द गर्ल और नॉट, इट इज कंसिडर्ड एज रेप. तो यू मीन टू से कि 18 से पहले कॉन्डम के साथ या बिना कॉन्डम के सेक्स ही मत करो 18 से. नो, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड. इट इज नॉट अलाउड. इट इज नॉट अलाउड. यू लिव इन अ कंट्री जहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है, तो डोंट डू इट. ठीक, सिंपली. उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने गार्जियन के साथ जाना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो अलोन आफ्टर 18. बिफोर 18. बिफोर 18. Okay. If you are 18+, you can go with the partner. Got it. And जो आपको चाहिए, जो आपको वहाँ पे just go, just tell कि this is something which is affecting my mental health or whatever the reason can be. Got it. So I want to abort the baby or whatever जो भी चीज़ें हैं. So 18 के बाद वो जिनको हुआ है वो अकेला जा सकता है कि उनको भी कोई होना चाहिए उनके साथ? See, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम अकेला भी आता है तो भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं. So कोई डरने की बात नहीं है. अगर कुछ ऐसा है तो आप जाओ. कोई डॉक्टर कोई जज नहीं करने वाला. उनको एक और चीज है कि डॉक्टर आपके पेरेंट्स को फोन कर देंगे. नो, क्यों करेंगे? द पर्सन इज 18+, he or she do have like full rights to take decisions of their life, so why would we call? Why won't we go against the law? Like for example, हमारे पास क्या हुआ था, there is a girl, she was 24 years old and रात में ऑलमोस्ट हम लोग ट्राइज में बैठे हैं, वो आती है अपनी मम्मा के साथ and the girl was like मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. तो हमने उसी हिसाब से देखना शुरू करा कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है. तो तब तक उसने टिकट नहीं कटाया था, तो हमने उसकी मम्मा को बोला आप एक काम करो, आप बाहर जाओ और आप बाहर जाके तब तक टिकट कटा के आ जाओ. वी आर लाइक एग्जामिनिंग हर. जैसे ही उसकी मम्मा बाहर गई, शी स्टार्टेड करिंग, शी इज लाइक आई एम प्रेग्नेंट एंड माई बॉयफ्रेंड इज नॉट कमिंग विद मी, ही लेफ्ट मी. सो देन वी वर लाइक ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू? शी वाज लाइक आई वांट टू अबॉर्ट द बेबी. तो हम लोगों को वी आर लाइक ठीक है, हम लोग DNA करेंगे, तो एग्जामिन वगैरह करके वो सब चीज़ें हुआ. बट
हमको उसकी मम्मा को बोलना पड़ा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी वर्क इन अ गवर्नमेंट सेटअप एंड वहाँ पे अगर कुछ भी उस लड़की के साथ बहुत माइनर रिस्क होता है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए बाई चांस, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, लाइक मान लो उसका ब्लड क्लॉटिंग है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुई, तो फिर वो तो हमारे ऊपर आएंगे ना कि मदर तो साथ में आई थी, व्हाई डिड नॉट यू टेल हर, तो हमको बताना पड़ा। बट अगर वो अकेले आती तो हम नहीं बताते। बट उसकी मदर को भी हमने बहुत अच्छे से काउंसिल किया एंड हर मदर वाज सो सपोर्टिव। शी वाज लाइक अगर पहले बता देती, तब तक तो वो जा चुकी थी ओटी में, अगर पहले बता देती मैं शादी करवा देती उसकी। तो डोंट थिंक, पेरेंट्स भी बहुत लाइक समझ जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं समझेंगे, पर मैंने देखा है पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। सो पहली बात तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इन फर्स्ट प्लेस, बट अगर हो गया है तो like handle it maturely and no one is going to judge you. no one is judging you. और अगर इतना ही है तो पहले थोड़ा सा पता करके चले जाओ ना, लाइक वो थोड़ा बहुत कुछ भी कैसा रिव्यूज हैं उस डॉक्टर से रिलेटेड दिस एंड दैट, तब जाओ। एंड गाइस उसके साथ ही लाइक अगर उसके बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, नो देयर इज रक्षिता, देयर इज लाइक आई एम देयर, हमारा DMs आर ऑलवेज ओपन, आई एम वेरी श्योर, with regards to any questions that you have with regards to anything in life. Okay, so अगर कुछ पूछना है कि if you are in this situation right now, maybe feel free to DM Rakshita. She can help you out कि हाँ what is the right way. I'll try my level best, otherwise we can like Absolutely. make another video or something like Absolutely, that. Absolutely. उसके साथ रक्षिता तब when you find out कि STIs है, ठीक है, तो STIs को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं? सी हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ के बाकी अगर कोई भी अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस हो जाएगा तो दे आर लाइक फुली क्योरेबल। सो बेसिकली इफ आई गो टू अ डॉक्टर सेइंग दैट क्या फुली क्योरेबल, तो वो मेडिसिन जो मेडिसिन होगा, जो कुछ भी होगा, लाइक एंटीबायोटिक चलाना होगा या फिर जो कुछ भी चलाना होगा, फुली क्योरेबल। बट अगर एड्स और हेपेटाइटिस बी में से हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा सा एड्स के बारे में? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी इट्स ऑल्सो लाइक एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों आप ऐसे ही समझ लो कि ब्लड से, फ्लूइड से या फिर मदर से बेबी में ऐसे ही फैलते हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा, निडल्स शेयर होगा, इवन ड्रग एडिक्ट्स जो लोग, तो उनसे हम लोग के पास फैलती है ये चीज़ें। अच्छा, तो ये दो चीज़ अभी तक का इनका क्योर नहीं निकला गया? नहीं निकला। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, सो कर सक, जैसे अभी मैं आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, तो मुझे ब्लड वर्क करना पड़ता है, तो पेशेंट हो सकता है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो। सो अभी एड्स का तो इलाज ही नहीं है, एड्स का तो मैं कोई वैक्सीनेशन भी ले सकती, बट आई एम हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड, तो मैंने तीनों की तीनों डोज, अभी मेरी 3rd डोज अब दिसंबर में है। गॉट इट। या तो अगर बाई चांस ब्लड वगैरह कांटेक्ट में आ भी जाता है तो भी मतलब ठीक है, मेरे पास बाई चांस ऑप्शन होगा। और हेपेटाइटिस बी अगर हो भी जाता है अर्ली स्टेजेस में, क्योरेबल कंप्लीटली नहीं, बट कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक और चीज़ बताइए, तो अगर मेरे को आज के दिन हेपेटाइटिस राइट, हेपेटाइटिस बी नहीं है, हाँ, तो कैन आई टेक अ प्रिवेंटिव मेजर कि मैं पहले ही वो वैक्सीनेशन ले लूं just to be safe? Yeah, you can definitely. You can. There will be 3 doses, so 3 उसमें लगेगा। And वो कोई भी ले सकता है वो वैक्सीन? कोई भी ले सकता है, definitely. It's good to take. वैसे तो शायद बचपन में लगा भी होता है, लेकिन मुझे याद नहीं था, मेरे पेरेंट्स को भी याद नहीं था कि मुझे लगा है या नहीं लगा, तो that's why I took it. Got it. Yes. So this is all around unprotected sex and risks जो आ सकते हैं, and how can we cure all of these? रक्षिता, उसके साथ मूव ऑन करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आपने ये पूरा समझाया, अब किसी ने चलो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, वेदर वी आर गोइंग टू गो टू द एज ऑल्सो, 18 बिलो भी है, 18 अबव भी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया। नाउ से आफ्टर डूइंग ऑल दी टेकिंग ऑल दी प्रिवेंटिव मेजर्स या जो भी के बाद समवन हैज बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, नाउ सबसे पहले नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी पार्ट। हाउ डू पीपल चेक कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है? ओके, सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं और वो चेक कैसे कर सकते हैं? गॉट इट। सी, आई विल स्टार्ट थोड़ा सा पीछे से। ठीक है, जो टॉपिक हमने कवर नहीं किया, दैट इज पहली बात, क्या क्या तरीके हैं, नॉट जस्ट कॉन्डम, राइट, देयर आर अदर वेज एज वेल। करेक्ट, तो क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, सो देयर इज वन थिंग इज नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड इज one is like the guys who say we have strong pull out games, okay, which is not a thing. Don't do that. Number 1,
नंबर 2 इज लाइक अभी एक वुमेन का साइकिल इज ऑफ 28 डेज, ठीक है, राइट? सो 28 डेज में क्या होता है, दिस इज आइडियल, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल, किसी लड़की में नहीं होता है, किसी का 35, किसी का 30, किसी का 40, वो चीज़ होता है. अब उसमें मिड फेज में लाइक ऑलमोस्ट 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम आया. अब प्रेग्नेंट कब होंगे? जब स्पर्म आएगा, ओवम आएगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब प्रेगनेंसी होगी, राइट? ठीक. मान लो 12th डे है और यू हैड एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, स्पर्म 1-2 दिन तक जिंदा रहेगा. 14th डे पर अगर ओवम आया तो यू विल गेट प्रेग्नेंट. मान लो आपने तब नहीं किया, 14th डे पे लेकिन ओवम तो आया, अब ओवम भी 2-3 दिन जिंदा रहेगा, तो 16th डे पे यू डिड लाइक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अभी फिर से चांसेस हैं बिकॉज ओवम अभी तक जिंदा है. तो वो विंडो 10th to 17th डे के आसपास 10 to 20 पकड़ लेते हैं. 10 to 20 पकड़ लेते हैं. दैट शुड बी लाइक उसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग, साइकिल कई बार 10 दिन तक भी चला जाता है, लिटरली 10 दिन का भी हो जाता है, लाइक लिटरली 10-15 दिन में दोबारा से पीरियड्स आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है. तो उस केस में यू विल बी गॉन. So it's not I love how you said you'll be gone. Yeah, so again it's not something जिसपे it's fully reliable. सबसे safest window रहता है just after periods and just before periods and during periods. अच्छा, so just after periods, just before periods and during periods, if you have sex without condoms, like unprotected sex when you have, उस समय pregnant होने के chances बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं. ओके, सो देयर आर नो वेज कि इस समय प्रेग्नेंट हो सकते हैं. वही मैंने बोला ना, साइकिल अगर छोटा होगा तो ओव्यूलेशन हो सकता है इस टाइम पे, तो वो भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली बहुत कम चांसेस होते हैं. सो दिस इज सेकंड नेचुरल मेथड. थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया वी कॉल इट. लाइक जिन फीमेल्स का भी बेबी हुआ है तो नेक्स्ट कुछ महीनों तक, 5-6 महीनों तक, 4-5 महीनों तक उनको पीरियड्स नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी अगर होगा तो भी नहीं होता, तो वो तो केस होगा ही नहीं यहाँ पे मैक्सिमम के साथ. So these are the natural methods. उसके बाद आता है like we can use condoms, right? Not just male condoms, female condoms, diaphragm, cervical walls, scabs, etc. Also, just to add on to that, एक पूरा एपिसोड हम लोग ने बनाया हुआ है कॉन्डम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग ने मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स, हाउ टू यूज इट, हाउ टू कीप इट सेफ. वो एक पूरे नए एपिसोड में, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो एपिसोड भी जाके देखिए. अब गूगल मत करो यार, प्लीज कंटिन्यू. Yeah, so that thing is there. Another thing we have oral contraceptive pills. So कुछ pills ऐसे होते हैं लाइक इनफैक्ट जिन फीमेल्स का पीरियड्स बहुत इरेगुलर होता है ना, तो उनको भी दिया जाता है बिकॉज OCPs आपका साइकिल को परफेक्ट कर देती है 28 डेज का. तो उसमें क्या करना होता है, जैसे पीरियड्स का 3rd डे 4th डे किसी भी दिन जब आपका मन कर रहा है, जस्ट स्टार्ट द पिल. जस्ट हर रोज एक लेना होता है, 21 डेज तक लेना है लगातार. एक दिन मिस हो जाता है तो अगले दिन 2 ले लेना. अगर 2 दिन मिस हो जाता है तो वो 21 डेज वापस से शुरू करना पड़ेगा. ओके, स्टार्टिंग 1 से. या स्टार्टिंग 1 से, डे 1 से. तो 21 डेज तक लोगे, फिर 7 दिन तक छोड़ देना, उसके बाद पीरियड्स आ जाएंगे. 7 दिन में आयरन टेबलेट्स ले लो. तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन वगैरह भी लो रहता है उनके लिए फायदा हो जाता है, बहुत होता है. और कई बार कुछ फीमेल्स हैं PCOD जिन लोगों को रहता है, तो उनके भी लाइक पीरियड्स बहुत इरेगुलर वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए भी इट्स अ गुड वे. या सो दिस इज लाइक तरीका नंबर 2. उसके अलावा कॉपर टी, कॉपर 7, ये सारे तरीके हो गए. कॉपर टी आपको मेडिकल प्रोफेशनल से ही इंसर्ट करवाना पड़ेगा, यू कांट डू इट एट होम. उसके अलावा देयर आर इम्प्लांट्स. तो हाथ में जैसे इम्प्लांट्स लग जाते हैं 2-3 साल तक, वो धीरे 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 करके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस में हमने लाइक डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज लोगों को समझ नहीं आएगा, बट वो धीरे 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 रिलीज होता जाएगा पूरा बॉडी के अंदर, एंड तब तक आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा. आजकल लाइक ओवम फ्रीज करा सकते हो. क्या चीज बोले आप? ओवा फ्रीज. हाँ, got it. हाँ, जो अलग से, got it. So I'm not talking about the freeze में freezer में freezing the eggs, but the oven. I got it. Yeah, so that is a way. Then what else? Terminal methods like sterilization, vasocotomy, tuberculotomy. Females में tuberculotomy, but that is a like dead end. क्योंकि उसके बाद it's not reversible. अच्छा, वो उसके तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते. No, you cannot conceive. क्योंकि उससे क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओवम है, दिस इज द यूट्रस, तो यहाँ से ओवम चल के यहाँ तक आता है, तो हमने ये लाइन ही काट दिया है, तो इसको काट के और ऐसे टाइप कर दिया, वो भी डॉक्टर ही करेगा. गॉट इट. सो दोस आर परमानेंट मेथड्स. गॉट इट. अब जितने भी ये मेथड्स और कुछ भी, दीज आर लाइक प्री
प्री। तो इनमें से आप अगर सजेस्ट करना चाहोगे, अगर किसी को कुछ प्रिवेंटिव मेजर जैसे आपने बोले, उनमें से अगर टॉप 3 आपके क्या क्या है? अगर जा पाओ डॉक्टर के पास तो कॉपर टी इज गुड, कॉपर टी इज बट गुड। बेस्ट है कॉन्डम। बेस्ट तो कॉन्डम पहला है ही है, मतलब आपको इन्फेक्शन से भी बचा रहा है। गॉट इट। तो पहला चलो कॉन्डम पकड़ लेते हैं। दूसरा आप बोले कॉपर टी है, जो आप डॉक्टर के पास जाके आप करवा सकते हो, जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। हाँ, और अगर एक नेचुरल से उठाएं तो नेचुरल से हम लोग दैट कैलकुलेटिंग द डे, कैलकुलेटिंग द डेज कि वो नेचुरल, दीज आर द थ्री थिंग्स यू कैन डू। गॉट इट। अब आते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप। यस, अगर इसके बाद भी हो गया या फिर आपने ये सब किया ही नहीं तो इमीडिएट तरीका होता है गो फॉर एन आई पिल। किसी भी मेडिकल शॉप पे 100-150 रुपए का आई पिल आता है, वो मिल जाएगा। लेकिन अगेन ये तब वर्क करेगा जब इनिशियल 14 डेज वाला उसमें हुआ, साइकिल फॉलो किया है करके। नो, लाइक 28 डेज का होता है। ओव्यूलेशन जब तक नहीं हुआ है तब तक दिस विल वर्क। एग्जैक्टली वही, वो साइकिल जो 14 डेज का है, तब तक तुमने उसी साइकिल में ले लिया 14 डेज के पहले, दैट इज व्हेन यू विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। यस, उसमें ले लिया, वो भी नहीं है। और ये 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना पड़ता है इसको, आई पिल जितना जल्दी। हाँ, आई पिल और मॉर्निंग आफ्टर पिल, अनवांटेड लाइक जो उसके लिए। एंड जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो 72 आवर्स के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। अगर ये भी नहीं है तो बेस्ट तरीका इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर और समथिंग एंड कॉपर टी डलवा लो। यू मीन प्रेग्नेंट, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद तुम उसके बाद भी कॉपर टी डलवा सकते हो? ओके, बेस्ट तरीका। ओके, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो दीज टू आर द मेथड्स जो इमरजेंसी में यूज किए जा सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यस, बट एज द नेम सजेस्ट इट्स इमरजेंसी। इमरजेंसी में की हुई चीज़ें, नॉट कॉपर टी बट आई पिल इज नॉट गुड फॉर वुमेन इन लॉन्ग रन। कुछ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का बस दिए जा रहा है हर बार। भाई नो। ओके, गिव अस सम रिस्क्स कंज्यूमिंग। बाद में इनफर्टिलिटी, कैंसर तक के चांसेस हो सकते हैं फीमेल के अंदर, तो इट्स डेंजरस। इट्स डेंजरस फॉर द फीमेल। पीरियड्स उसके इरेगुलर तो होंगे, उस पर्टिकुलर महीने में तो उसके पीरियड्स एकदम ऊपर नीचे हो जाएंगे। 40 डेज का साइकिल चला जाएगा या 20 पे ही खत्म हो जाएगा। तो इट्स नॉट गुड। एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, समझ आता है, क्योंकि जो आपका, अगर आपने वो नहीं लिया उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। वो जितना आपकी मेंटल हेल्थ को, उन चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है, उससे तो कम ही नुकसान है इसका। राइट, एक बार ले लिया तो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हैबिट बन गया है। अब मान लो आपने ये भी नहीं किया और आपको हो चुके हैं 3-4 दिन, 4-5 दिन, अभी तक आपको कुछ नहीं पता था, एंड नाउ यू डू हैव अ डाउट कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, तो गो फॉर अ यूपीटी, बेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, नॉर्मल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी किट आती है फ्रॉम, बट डोंट गेट जस्ट 1 किट, क्योंकि उसका 100% रिजल्ट्स नहीं है। तो गेट 2-3 अलग अलग ब्रांड्स का, 3-4 ले लो और तीनों से चेक करके देख लो। मॉर्निंग में जो यूरिन रहता है उससे ही करना चाहिए, मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन पे। यस, सो दैट इज द बेस्ट। सो दिस इज द वे। उसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं होगा पहले महीने में आपको कुछ अलग सिम्टम्स फील होगा या समथिंग लाइक दैट। सो आपको टेस्ट ही करके देखना पड़ेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर उस महीने में पीरियड्स नहीं आए, मैक्स 10 दिन और वेट कर लो। और लड़कियों को साइकिल खुद का पता होता है कि यार मेरा इतना यूजुअली आ जाता है, मैं 5-10 दिन और वेट कर लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा है, गो टू अ डॉक्टर। वो USG जो चीज़ें भी करा के देखेंगे, फिर लीव इट ऑन द डॉक्टर। सो दैट शुड बी द लाइक फ्रॉम 0 स्टेप टू द फाइनल वन। अब हम लोग आते हैं, यू मेंशन कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, एंड देन यू मेंशन कि ये सब चीज़ हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डेफिनेटली ले सकते हैं हम लोग। दूसरा चीज़ आपने बोला था कॉपर टी लगा सकते हैं, ठीक है, पर वो इमरजेंसी पिल्स के प्रॉब्लम में आ जाता है। नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, समवन इज प्रेग्नेंट, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं एज की, ठीक है। 18 से नीचे वाले प्रेग्नेंट होने के बाद, जैसे आप बोल रहे हो डॉक्टर के पास जाएंगे विद गार्जियन, तो वो क्या क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है? एज यू मेंशन, पहला यू जस्ट नीड टू गेट अ गार्जियन विद यू एंड दे विल ऑपरेट यू अकॉर्डिंग। जो भी गार्जियन बोलेंगे उसी हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब whatever the actions they want to take against the guy or not or whatever it is, but खुद से अकेले नहीं आ सकते। एंड 18 के ऊपर वाले प्रेग्नेंट होने के बाद आ सकते। It's their decision, whatever they want to do. अभी कब प्रेगनेंसी किया जाता है? इट्स नॉट लाइक MTP इज लीगल। तो 1971 में इसको लीगल किया गया था इंडिया के अंदर, उससे पहले तो इट वाज नॉट इवन लीगल।
तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो फॉर एग्जाम्पल या तो बच्चे की जान को खतरा है या माँ की जान को खतरा है. So MTV हम लोग वैसे जैसे आप बोल रहे हो, so maybe किसी को ये टर्म समझ में नहीं आए, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अबॉर्शंस. Abortion, medical termination of pregnancy means medically we are terminating the baby. Got it. तो जब हम अबॉर्शन की बात करते हैं, let's start with 18 के बिलो. ठीक है. So 18 के बिलो they detect कि वो pregnant है. ठीक है. What are the steps and can they do it? Is it legal to abort a baby? What in India is it legally possible to abort a baby? Charges लगेगा नहीं लगेगा? What is the system? Okay. So until unless guardian कोई step नहीं लेना चाहता तो we are none. We are just doctors. Okay. हम लोगों का काम laws नहीं है. हम लोग का काम है बस जो हमारा पेशेंट का जितना है और जो जितनी लॉज हमको पता है बीइंग अ डॉक्टर, हम बस अपना काम फॉलो करें. दैट्स ऑल. तो जो गार्जियन कहेंगे उसी हिसाब से चीज़ें होंगी. अभी गार्जियन इफ दे वांट टू टेक द स्टेप अगेंस्ट द गाय तो दे कैन टेक इट. It's completely up to them. But for us, when we will do the MTP, there are 3-4 reasons. माँ की जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, बच्चा जो पैदा होगा उसमें काफ़ी सारा लाइक कॉम्प्लिकेशंस, कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं बेबी को, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया और समथिंग लाइक दैट. उस केस में हम करेंगे. या फिर इट इज़ अफेक्टिंग लाइक द मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर. अगर शी 17-18 और उसको बेबी उसने कंसीव किया तो इट विल मेंटली अफेक्ट हर ना. फॉर श्योर. या पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. तो इन दैट केस इट इज अलाउड लाइक इफ यू हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर यू यूज द कॉन्डम और समथिंग बट वो लाइक फट गया या समथिंग मिसहैपनिंग हैपेंड. सो हर केस में MTP is allowed. So that is for 18 below. For 18 plus as well. The only difference we have is you just need to get the guardian. Below 18. Above 18. Okay. So above 18 you can definitely get it with or without someone. Yeah. Now when can we get the abortion done? कि पहले 3 महीने में करा सकते हैं, 3 से 6 महीने में करा सकते हैं, 6 से 9 महीने में करा सकते हैं. वो जो टाइमलाइंस होते हैं, तो हम लोग अबॉर्शन बिलो 18 एंड अबव 18 कब करा सकते हैं? सो अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर कराते हो तो इट्स नॉट एट ऑल रिस्की. ठीक. सो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक डॉक्टर जो भी अबॉर्शन करेंगे उनके अंडर आपका अबॉर्शन हो जाएगा. If it's between 3 months to 6 months, so you need 2 registered medical practitioners. And what is that like? Doctors. Okay, 2 doctors you need. Yeah, sort of. So to abort that baby, like 2 लोगों का permission लगेगा. आपका जो वो sign होता है. We will also maintain your privacy. हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे. Like it will be between us, whatever is happening. ठीक है. But 2 doctors will be involved. And after 6 months we don't, because it's risky. It's a viable baby. अभी वो जान है, वो अब एक बच्चा बन चुका है. लाइक ठीक है, हमारे देश में अभी उतनी टेक्नोलॉजीज उतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम 6 महीने का बच्चा अगर पैदा हो गया, बस लाइक कुछ केसेस में करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, बचा भी लेते हैं, लेकिन 6 महीने के बच्चे को नहीं बचा पाते हैं यूजुअली. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में 6 महीने तक का बच्चा अगर है तो वो बच सकता है. तो अभी इट्स अ बेबी, लाइक इट्स अ लिटरल बेबी. सो आफ्टर 6 months इट्स रिस्की फॉर मदर and the baby also. And legally भी I think 6 महीने के बाद 6 से 9 लीगल महीने नहीं के है बीच में या उसके बीच में नहीं करते. तो कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओ, 0 से 3 मंथ के बीच में उन लोग नॉर्मली कर देंगे. 3 से 6 मंथ्स के बीच में यू नीड 2 डॉक्टर्स का सिग्नेचर. कैन बी फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल, कैन बी फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स. पर 6 डॉक्टर विल ओनली गाइड यू. ओके, डॉक्टर विल ओनली मेंशन. पर 6 महीने के बाद अबॉर्शन इज नॉट लीगल एट ऑल. गॉट. तो 6 महीने के बाद आप कुछ भी नहीं करा सकते हैं. यू नीड टू, वो पूरा बच्चा बन चुका है. नाउ यू आर नॉट अबॉर्टिंग अ फीटस और समथिंग, यू आर अबॉर्टिंग अ बेबी. गॉट इट. तो ये है हमारा 0 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया और 6 से 9 हो गया. इज देयर समथिंग एल्स जो इनको पता होना चाहिए रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू अबॉर्शन? इज देयर समथिंग दैट वी मिस दैट they can the only thing I'll say is just don't overthink. मुझे एक ही चीज़ लगती है कि लोग बस वेट करते रहते. डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेगा. 15 केस आ रहे हैं, 20 केस आ रहे हैं, कुछ नहीं बोलेगा. इट्स जस्ट अ केस. गॉट इट. एंड अबॉर्शन के बाद अब आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? यो, अबॉर्शन इज पेनफुल, वेरी पेनफुल. ओके, प्लीज गो फ्रॉम सो लाइक इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉस्ट कितना लगेगा, हाँ, तो इट्स फ्री.
ओके जो आपका टिकट कटा, बस वो 2 रुपए का हम लोग के हॉस्पिटल में करता है, बाकी में किसी में 5 का करता है, व्हाटएवर. अगर प्राइवेट में जाते हैं तो इट कॉस्ट लाइक 10,000 समथिंग फॉर अ USG कराना. होता कैसे है, तो व्हेन यू विल गो टू द डॉक्टर, वो आपका USG करा के देखेंगे कहाँ पर बेबी इम्प्लांटेड है. अभी उससे उनको पता चलेगा कि ओके हियर इज द बेबी. उसके बाद आपको जो भी डॉक्टर को मेथड बेस्ट लगेगा कि कोई मेडिकेशंस देनी है, मिसोप्रोस्टॉल मिफेप्रोस्टॉल जो भी चीज़ें देनी है, या फिर उनको DNE करना है, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा दैट डॉक्टर विल डिसाइड, वो आपके ऊपर किया जाएगा. उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लाइक अगर नॉर्मली ब्लीडिंग इज X तो अबॉर्शन में दैट विल बी 2X. तो यू मीन अबॉर्शन कराने के बाद इट विल बी 2X. क्योंकि वो सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूट्रस, ओके. अभी इसमें द इनर लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम, ठीक है. हर बार क्या होता है फीमेल के अंदर, वो एंडोमेट्रियम झड़ती है, ब्लड निकलता है, फिर से एंडोमेट्रियम रिफॉर्म होती है, वो 28 डेज के अंदर. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई फीमेल, अब एंडोमेट्रियम नहीं झड़ी, इनफैक्ट वो और स्ट्रॉन्ग मोटी होती जा रही है, ताकि वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसको संभाल पाए, उसको पकड़ के रख पाए. तो नाउ एंडोमेट्रियम इज वेरी थिक. तो जब आपने अबॉर्ट किया, नाउ एंडोमेट्रियम वाज थिक, इट वाज नॉट द नॉर्मल एंडोमेट्रियम. तो अभी ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा पेन होगा. सो द गाय शुड बी अवेलेबल फॉर द गर्ल. एंड इतना बहुत केसेस में देखा है, लड़के एकदम वो चले जाते हैं छोड़ के, कितना भी देखा ये बहुत, मैंने एग्जांपल दिया ना, आई टोल्ड अबाउट दैट केस ना. सो नहीं करते हैं, नहीं लड़के, मतलब हम लोग को सोचने में, हम जैसे लोगों को सोचने में लगता है कि अच्छा ऐसा भी होगा कि लड़के ने फिर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया. ट्रस्ट मी, आपको क्या लगता है दैट गर्ल शी वाज डेटिंग हिम और व्हाटएवर, आपको क्या लगता है उसको उस पर विश्वास नहीं होगा? होगा ना. आई नो व्हाट यू थिंक. उसके बाद भी ये हुआ, एंड व्हेन मतलब शी गॉट इन्वॉल्व फिजिकली, तो विश्वास होगा तभी तो एक इंसान उस चीज तक गया है. उसके बाद ऐसा हो जाता है, तो मेक श्योर कुछ भी स्टेप लेने से पहले, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, उसके साथ एक बच्चे की जान भी इन्वॉल्व होगी आपके साथ. इट्स लाइक वर्स्ट केसेस के अंदर जान तक को खतरा होता है. लाइक वी हैड अ फीमेल, उसका अबॉर्शन होना था अराउंड रात को आती है वो 10 बजे के आसपास, एंड 10-11 बजे के आसपास, लाइक ऐसा ही कुछ टाइम. एंड ऑलरेडी उन्होंने ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके अबॉर्शन कर लिया था, लाइक बाहर से कहीं से, ओके, खुद से. हाँ. तो हमारे पास आई और उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और बेबी शायद अंदर ही मर गया. एंड इट वाज स्मेलिंग सो बैड. जैसे ही वो पास में आई, इतनी गंदी स्मेल आ रही है. तो वो लाइक तुमको पता नहीं था, या फिर तुम किसका वेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए हमारे पास? तो फिर अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, लाइक 18+ है, सब कुछ है. सो हमने टेस्ट करा के देखे. वी वर सपोज टू डू DNE, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन है, माइनर ऑपरेशन अबॉर्ट करने के लिए. तो DNE करने से पहले हमने कुछ टेस्ट करा के देखने पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है. वरना सोचो ना, हमने कुछ कट किया है, कुछ ब्लड निकलने जा रहा है, निकले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, राइट. तो सारे टेस्ट वेस्ट करा के देखने पड़ते हैं, बेसिक टेस्ट. अब सारे तो नहीं करा सकते क्योंकि हमको जल्दी वो करना है ऑपरेट. सो हमने जब करा के देखा, उनका हीमोग्लोबिन वाज 4. ओह शिट. या व्हिच इज नॉर्मली 9. हाँ, मिनिमम, लाइक बेयर मिनिमम 9 is लाइक इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए. और अभी जब यू विल ऑपरेट, ठीक है, इट्स नॉट अ मेजर ऑपरेशन, बट कुछ ब्लड लॉस तो होगा ना. करेक्ट. और 4 पे अगर ऑपरेट करेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को. ओह माय गॉड. तो फिर क्या किया उस सिचुएशन में? तो वी आस्क्ड द फैमिली कि एक काम करो, आप ब्लड ले आओ 1 यूनिट. हमने उनको भेजा. द ब्लड ग्रुप वाज A पॉजिटिव. तो उस दिन हमारे ब्लड बैंक में A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं था. इट वाज लाइक अराउंड 12 AM इन द मॉर्निंग. ओके. तो फिर हमने उनको बोला कि एक काम करो, ठीक है, हम आपको दूसरा एड्रेस देते हैं एक ब्लड बैंक का, वहाँ से जाके ले आओ. आधा घंटा हो चुका है हमको वेट करते हुए, फैमिली का कोई आंसर ही नहीं आ रहा है. एंड दिस वाज इम्पोर्टेंट. डेफिनेटली उस फीमेल को ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो द फैमिली इज नॉट आंसरिंग, कुछ वो है ही नहीं. 12:30 बजे के आसपास आई वाज लाइक, दीदी क्या करना है फिर? अब देखिए क्या करें हम, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. वो 200-300 रुपए तक खर्च करने को रेडी नहीं है. फिर लास्ट ऑप्शन वाज आई वाज ऑन अ 24-hour शिफ्ट. आई डोनेटेड ब्लड. 2-3 घंटे में वो हेपेटाइटिस के लिए, एड्स के लिए वो सब चेक होके आया. फिर वापस आया, फिर ब्लड चढ़ा के फिर भी ऑपरेट. यू डोनेटेड ब्लड एट दैट पॉइंट? या. इट्स नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोग करते हैं. बहुत लोग करते हैं. हाँ,
It's not like I want to say, oh, I donated blood. No. All my, like कितने सारे, if you hate doctors, let me tell you here, कितने सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो 4,000 के होते हैं, ठीक है. हम लोग कॉन्ट्री करते हैं, कंट्रीब्यूट, एंड देन वी गिव इट टू पेशेंट कि जाओ ये टेस्ट बाहर से करा के ले आओ, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो सकता ये टेस्ट, तो हम बाहर से करवा के करते हैं. कितने सारे डॉक्टर्स डोनेट करते हैं ब्लड जस्ट टू सेव द पेशेंट. सो उसके बावजूद अगर कुछ हो रहा है, सो इट वॉज नॉट आवर मिस्टेक, वी लिटरली ट्राइड आवर बेस्ट. दिस इज वॉट, लाइक हमको सिखाया जाता है यार, ये हम लोग आखिरी मोमेंट तक लड़ते हैं, आखिरी मोमेंट तक कोशिश करते हैं. लाइक अगर मैं स्टेप्स बोलने लगूँ कि एक बच्चे की जान को ऐसे खतरा है, पहला ये स्टेप, ये भी काम नहीं किया, दूसरा ये स्टेप, ये भी काम नहीं किया, तीसरा ये स्टेप, ये भी काम नहीं किया, चौथा ये स्टेप, हम 5-6 सब स्टेप्स करके देखते हैं, फिर भी नहीं बच पाया, देन वी से कि सॉरी वी कुड नॉट सेव योर पेशेंट और योर बेबी और व्हाटएवर. इसके बावजूद हमारे हॉस्पिटल्स में मॉब अटैक्स होते हैं. लाइक अभी रिसेंट 5-6 दिन पहले की बात है, ड्राउनिंग, लाइक पेशेंट था और ऑलरेडी वॉज डेड. इमरजेंसी जिस रूम में है वहाँ रूम से शिफ्ट किया जाता है कि आप उस वार्ड चले जाओ, उस वार्ड चले जाओ, उसमें ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड. तो इसका मतलब तो ऑलरेडी पेशेंट का हालत बहुत खराब था ना, कि अभी तक तो हमें के शिफ्ट करने का भी टाइम नहीं मिल पाया. उसके बाद आधे घंटे बाद 100 people came, all the doctors ran, like we were running to save lives. What are you saying? Our life. It's a very normal thing. It's a very normal thing. Mob attacks happen like every other day. थप्पड़ मारना डॉक्टर्स को, लेकिन ये जो पेशेंट आते हैं, या अभी रिसेंटली ना चेन्नई के अंदर देयर वाज अ कैंसर पेशेंट और समथिंग, उनके बेटे ने स्टैब्ड द डॉक्टर 7-8 times. कुछ टाइम पहले की बात है, 1-1.5 साल 2 साल पहले की, केरला में देयर वाज अ सर्जरी इंटर्न डॉक्टर, एंड दैट ई-सेल वार्ड जो होता है ना, जहाँ पे पेशेंट्स जो क्रिमिनल पेशेंट्स रहते हैं, तो उनको वो कर रही थी, उसने उठा के स्टैब द डॉक्टर, शी डाइड. ओह माय गॉड. एंड देयर आर नो लॉज अगेंस्ट इट, कोई लॉज नहीं. इवन वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी डोंट हैव एनी लॉज. क्या मर्डर करने का लॉ नहीं है? हाँ, मर्डर करने का, मर्डर का चार्ज लगेगा, लेकिन एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया तो उसका कोई चार्ज नहीं है. अभी रोड पे चलते चलते एक पुलिस वाले से गुस्सा भी आपको आ रहा होगा ना, तब भी आप 10 बार सोचोगे कि यार इसको थप्पड़ नहीं मार. उसका लॉ है, पुलिस वाले को थप्पड़ मारा या कुछ भी करोगे उसका लॉ है. कोई नहीं मारेगा, मेरे को कितना भी गुस्सा आ रहा होगा, मैं पुलिस वाले से पंगा नहीं लूंगी, बिकॉज़ देयर इज अ लॉ बिहाइंड इट. पर आजकल डॉक्टर के साथ इतना गलत कर रहे हैं और लोग. हम लोगों को पता है क्या लगता है कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग अ गुड थिंग कि डोंट डू दिस. बट जो लोगों को गलत करना है ना, उनके दिमाग में ये भी जा रहा है, ओ अच्छा दिस इज पॉसिबल, और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा. तो देयर इज ऑलवेज लाइक दोनों साइड इसको लेके. So huge respect रक्षिता यार, to you, to all the doctors out there, कि who are literally. जब तक पढ़ाई चल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था, oh I came here to learn medical knowledge, how to save patient. But जब से I started the on ground thing, I learned life more. Oh, that's how system works. And have you seen these mob attacks अपने आंखों के सामने? हाँ. इसमें मैं खुद स्टोरी भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे. हाँ, 100 people are there, like literally banging the door. Everyone is just running. But is there no security? There is no police support. There is no police support. है ना, 1-2 लोग रहते हैं, 60-62. That's all. And पुलिस को अगर कंप्लेन किया ये सब चीज को लेकर, आएगी ना 10 घंटे बाद. तब तक तुम पिट चुके होगे, मर चुके होगे, जो तुम्हारे साथ होना होगा हो चुका होगा. They will come for sure. And ये सब होने के बाद भी अगर नेक्स्ट दिन कोई पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ. नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट, उस इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट था ऑलरेडी और उधर मॉब अटैक हुआ, उस पेशेंट को ले जाया जाता है कि जस्ट सेव दिस पर्सन मैन, सेव दिस पर्सन इज डाइंग, क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर जॉब. डॉक्टर्स आर ह्यूमंस एज वेल, वी फील इट. हमको भी दर्द होता है जब पहला पेशेंट मरता है. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन जब फर्स्ट पेशेंट का मैंने अपना देखा था, एंड हाउ बैड आई फेल्ट. रात तक वो चीज़ दिमाग में घूम रही थी. शी वॉज अ कैंसर पेशेंट, स्टेज 4 है, हमको पता है वी विल नॉट बी एबल टू सेव हर, और हॉस्पिटल में एडमिट है, हमने कीमो भी ट्राई किया, सब कुछ हम ट्राई कर रहे हैं, बट हमको पता था नहीं कर पाएगी. रात को 3 बजे राउंड चल रहा है, हम राउंड में गए, एंड शी वॉज लाइक
आप प्लीज मेरे को जाने दो, मुझे पता है मैं नहीं बच पाऊंगी. इवन द पेशेंट वाज The patient said that. हाँ, क्योंकि उसका पेट एकदम असाइटिस है पूरा, उसके ऊपर बीपी कफ, नॉर्मल बीपी कफ भी काम नहीं कर रहा है, हैंड्स वर लाइक सो थिन. तो कैंसर पूरा उसकी बॉडी में फैला हुआ था. तो कीमो इज वेरी पेनफुल. शी वाज लाइक रहने दो, मुझे पता है मैं ज़्यादा दिन नहीं बच पाऊंगी, आप मेरे को घर जाने दो. तो हमने कहा ठीक है, देखो हम तो नहीं डिस्चार्ज कर सकते बिकॉज इट्स लाइक हम वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आपको जाना चाहिए, हम अपना लास्ट तक ट्राई करेंगे. लेकिन इफ़ यू वांट टू गो, देयर इज लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. मतलब medically we are not advising it, but you want to take it, you want to The patient can apply for that. the patient can apply for that, so you can take lama tomorrow morning. अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे. तो जब सुबह राउंड 8 बजे 10 बजे तक हम लोग का खत्म हुआ, जैसे ही उसके ऊपर डिस्कस लाइक दैट पेशेंट ना लास्ट डे she passed away. And that was the first time something like that happened to me, and like I felt so helpless. Damn man, she just wanted to spend like last 3-4 days of her life with her family. It was so painful, but 3 seconds switch back to चल next patient, round वो वाला patient हो गया. Switch your emotions, shut down everything, go back to work. 36 hour shift, 24 hour shift, 12 hour shift, just work. Oh my god. Yeah. And एक चीज है ना, लोगों को अभी तक ये पता है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि मेडिकल पीपल है ना, दे आर जस्ट सो इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स. उनको टाइम नहीं मिलता इस सब चीजों के ये बारे में बातें करना भी ठीक है, दे आर नॉट गुड स्टोरी टेलर्स. बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है, क्यों? ठीक है, रोज ही देख रहे हैं ना. एंड जनरल पब्लिक को ये लगता है क्योंकि ये बात नहीं कर रहे हैं, इनके लिए नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल ही होगा, इतना इफेक्ट नहीं किया होगा. बिकॉज द वे पीपल टॉक, आई थिंक वो उसको ही ले लेते हैं. बट जो एक्चुअली उनके साथ हुआ है, द मोमेंट दे फेल्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड एज यू आर मेंशनिंग, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स. अभी मैं किसको बोलूं? मैं नहीं बोल सकती, और बोलूं भी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है. इतने में तो मेरे सीनियर ऊपर आके वो वाला पेशेंट का क्या हुआ, और दूसरा पेशेंट का जिंदगी बचाए, तो मैं उसको छोड़ के फटाफट उसको बचाने का हम लोग वो करेंगे. Oh my god. एंड इसी से मेरे को एक और चीज लाइक पूछना था कि जैसे मुन्ना भाई मूवी में देयर वाज दिस क्वेश्चन, ओके, व्हेन जो प्रोफेसर था उन्होंने पूछा था क्लास में कि तुम कैसे डॉक्टर बनना चाहते हो. ओके, तो द गर्ल देयर हु वाज स्टडीइंग द डिग्री, उसने बोला कि आई वांट टू बी अ फ्रेंड टू द पेशेंट. ओके, आई वांट टू ट्रीट हर एज माय फैमिली, एज माय फ्रेंड. फिर उन्होंने उसके बदले जवाब दिया था कि you cannot be friend with your patient. Worst thing to do. If you get emotionally involved with the patient, आपका दिमाग हिल जाएगा. अगर उस पेशेंट को कुछ भी होगा, तो उसको हुआ तो दूसरे पेशेंट की हेल्थ पे आप लोग असर डालोगे, because now you are not mentally stable. So you cannot be a friend with your patient. So that is a true line. Yeah. We cannot even have crush or a relationship with our patient. That is the last thing a doctor will do. It's against the law. So yeah. So you have to keep all those emotions boundaries within you. Matlab, when I am in the hospital, I'm looking at any person, I'm just looking at a machine, just like engineers do. I'm looking at a human machine. You are looking at a machine. Yes. All the emotions aside, no, everything zero, aside. dead, nothing. Oh my. But इतना स्विच करना, ऑफ करना भी मुश्किल है. ऑन होता है बीच एब्सोल्युटली. यार तुम देख रहे हो किसी को सामने मरते हुए, एंड दैट इमोशन रश तो 200% होने वाला है. लाइक माय फर्स्ट डे गाइनी पोस्टिंग स्टोरी, लाइक जैसे ही मैंने स्टेप इन किया, द फीमेल वाज देयर. एकदम से मैं फर्स्ट डे है मेरा, फर्स्ट डे, मुझे पता भी नहीं हाउ थिंग्स वर्क, कहाँ जाके बैठना है, क्या करना है. ट्राइज है वहाँ पे, एकदम से बेबी नीचे गिरा निकल के. तो अभी मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करूँ. जैसे ही खोला, उसको जैसे तैसे करके मैनेज करवाया. जैसे ही खोला, 2 बेड थे, दूसरे में से दूसरे बेड पे देयर इज अ फीमेल हु इज डेड लाइंग डाउन. दिस वाज माय फर्स्ट डे, फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो यू कैन नॉट स्केयर अ पर्सन जिसका फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था विद स्लीपिंग विद बोन्स, स्कल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी, वी स्लीप विद देम. हमारे बेड पे याद करते करते उन्हीं को देखते, अच्छा यहाँ से वेन जाती है, यहाँ से, उसी को याद करते करते सो गए. फ्रॉम दैट टू अ cadaver to like seeing patients like this, all this. So yeah, it's very normal for us. I'm so much respect to all the doctors, Akshita. Thank you so much. I'm not kidding, because
ये तुमने मुझे अभी बोला है, मेरे को अभी तक नहीं पता था. Oh, is it? Like, obviously I know there's so much happening in the country with doctors, but जितना detailing में तुमने बोला है कि these are the things that every doctor go through every day. And I think thank you for talking about it. Thank you so much for talking about it. We went out of the topic, but I don't know, like, Yeah, it's just... no, we definitely did a little bit, but I'm happy that we covered this topic. I'm so happy that you spoke about it, and if it reaches people out there that कि ये होता है, I'll be so happy that people are learning about it. Yeah. And I'll be like, I just want to say one thing. We try our level best. Like, I'm telling it on behalf of the whole doctor community कि आखिरी तक हम कोशिश करते हैं. उसके बाद भी हाँ, there are definitely doctors जो गलत भी होते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, होते हैं, but there are laws for it. Do not slap them. Do not do anything to them. Take the help of law. Thank you so much for mentioning that, Rakshita. हम लोग थोड़ा जितना deviate हुए थे अपने टॉपिक से, Let's come back. Yeah. थोड़ा सा वापस आते हैं. I'm really sorry. No worries at all, यार. So we were like actually talking about pregnancy का. Yeah. Okay, कि basically abortion का, कि abortion 18 से पहले होता है, in 18 के बाद होता है. And did we miss anything on that? No, I guess we covered everything. We covered everything on that. So ये abortion का जो law है basically, वो कब आया है इंडिया में? Was it there पहले से कि after few? No, 1971 से MTP was legalized in India. अभी right now like almost हर साल 45 to 50 million MTPs होता है. Like out of 5 pregnancies, 1 is getting aborted. Got it. तो हाँ, हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर, एज यू मेंशन कि डेफिनेटली पीरियड से रेगुलर होंगे एंड बहुत सारा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, और क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इफ़ समवन इज गोइंग थ्रू अबॉर्शन. क्या आप वापस कंसीव कर सकती हो? कितना टाइम में कंसीव कर सकते हो? इट्स फाइन, कंसीव तो नेक्स्ट साइकिल में ही आप कर सकते हो. सो इट्स फाइन अगर अबॉर्शन एक बार हो रहा है, मैक्स 2 बार हो रहा है, बट अगर ये चीज़ भी बार बार हो रही है तो उस केस में इवन द फीमेल कैन बिकम इनफर्टाइल, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव लेटर इन योर लाइफ. ओके, या एंड इंडियन सोसाइटी में रक्षिता बहुत सारे विमेन जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, द होल ब्लेम विमेन को जाता है कि कुछ तेरे में खोट होगा तभी बच्चा नहीं हो रहा है. एंड आई हैव हर्ड दिस in the society, like literally in front of my eyes, I can just hear it. So in those cases जब कोई women conceive नहीं कर पा रही है, so what are the reasons and how can someone take care of that? Maximum times it's because of the male. Okay, interesting. Very interesting. Yeah, maximum times it's because of the male. It's not the female, it's the male. या तो स्पर्म काउंट लो होता है, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, या फिर सम मेल्स डू हैव लाइक व्हाट वी से प्रॉपरली वो स्पर्म काउंट, आई गेस मोटिलिटी आई मेंशन्ड राइट, वो चीज़ हो गया. कुछ लोग इंसेमिनेट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं. तो मैक्सिमम टाइम्स इट्स द मेल नॉट द फीमेल. ठीक है. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो बोथ ऑफ यू गो, बोथ द पार्टनर्स शुड गेट all the tests done. Both the partners should get all the tests. Both. One thing. Number 2 thing, अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत तरीके हैं. हॉस्पिटल में they will guide you. What are fertilization? Like अभी for example मेल का sperm, अब जो प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए. मान लो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है या फिर मेल के अंदर प्रॉब्लम है, मान लो गेमीट्स का कुछ दिक्कत है तो गेमीट को अंदर डाल दिया जाएगा. इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यूट्रस में ट्रांसफ़र करना है या फिर जो भी जैसे भी करना है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. इसी तरीके से मान लो द मेल इज़ नॉट एबल टू इंसेमिनेट, सो उस केस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और वो सारे तरीके. दिस विल बी टू मच मेडिकल. गॉट इट. बट यू आर सेइंग कि ये पॉसिबल है, अगर कोई इनफर्टाइल होता है या अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव कोई कर नहीं पा रहा है, सो यू गो टू द डॉक्टर एंड वो डॉक्टर कैन गिव यू द सॉल्यूशन हाउ यू कैन, एंड वो कितने टाइम में करेक्ट हो जाते हैं? वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है. हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ ओवम बनने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो बाहर से फर्टिलाइज करा के चीज़ों को डाल दिया जाएगा. ओवम लाइक जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ डील किया जाएगा. मान लो मदर नहीं कर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बट मदर कैन प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरनमेंट,
तो इन विट्रो बाहर में फर्टिलाइज करके और फिर मदर के अंदर ही डाल दिया जाएगा, तो द सेम पर्सन कैन लाइक हैव द बेबी. गॉट इट. बट हमने उस बेसिस पे डिसाइड किया जो प्रॉब्लम थी. अंडरस्टूड. या वर्स्ट केस गो फॉर सरोगेसी. एग्जैक्ट. या गॉट इट. उसके साथ तो दिस इज टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस एपिसोड कि when you have a situation like this in the and especially Indian household के बारे में बता रहा हूँ, someone who is coming from a very orthodox mindset, तो उन लोग क्या करते हैं ना, उन लोग सोचते हैं यार they don't check the doctors, they don't check with the doctors कि literally problem क्या है. अगर कोई pregnant नहीं हो रहा है, उन लोग सिर्फ क्या करेंगे, पूजा करते हैं, पूजे से तुम्हारा pregnant हो जाओगे. This is what I have seen. So what I would suggest is यार when something is happening in your family like this, यार go and talk to the doctors. Both of you go and talk to the doctors. नहीं हो रहा है, उससे भगवान ने कुछ नहीं किया है तुम पे, ठीक है. It's normal thing. It's a normal thing. आजकल का जैसा खाना है, आजकल जैसा हम लोग का एनवायरनमेंट है, रेडिएशंस है, जिन भी चीजों से हम एक्सपोज होते हैं, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन. नॉर्मल थिंग. तो प्लीज आई वुड आजकल पीसीओडी बढ़ता जा रहा है. पीसीओडी की वजह से इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द फीमेल टू कंसीव. या तो इट इज वेरी नॉर्मल. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक कंसीव नहीं करना, थोड़ा लेट करना, 5 साल तक नहीं हुआ, अचानक 6 साल में हो गया. सो दीज आर वेरी नॉर्मल, यू आर ट्राइंग टू से, राइट. एंड इट इज मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल सबका है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, एंड लाइफस्टाइल सबका खराब होते हुए जा रहा है. एंड आई नो यू आर समवन हु इज वेरी कॉन्शियस अपने लाइफस्टाइल को लेके. सो हम लोग को थोड़ा लाइफस्टाइल टिप्स भी दे दो Rakshita, with regards to how can someone of like all of us be healthy on a daily basis. हम लोग अपने lifestyle को कैसे healthy रखें? I'm not like I don't have a gym or something, so I'm not here to sell the subscription, but I'll just say one thing: go to gym. Like especially all the girls, especially all the mothers. Yes. I'm still on that path to convince my mother. मैंने घर पे resistant band और वो डम्बल वम्बल मंगा के रखा है, क्योंकि अभी तक शी इज़ नॉट रेडी टू गो टू जिम. बट आफ्टर लाइक 40-50 हिट होता है, हर 10 साल में फीमेल्स डू लूज 1% ऑफ देयर मसल मास. ओके. तो 1% मसल जाती रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगा, पैर में दर्द, ये सब दर्द, और मेंटली भी. व्हेन यू हैव लेस मसल्स, वो भी चीज़ होगा. देन ओवरवेट अगर रहोगे तो पीसीओडी. पीसीओडी तो लड़कियों से यहाँ पे जो होंगे उनको पता होगा, पीसीओडी जस्ट लाइक लिटरली बढ़ता ही जा रहा है इतना, और पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर देता है. एंड अगर आप पतले भी हो तब भी आपको पीसीओडी हो सकता है, तब भी आपको पीसीओएस हो सकता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब्ड मसल एंड द फैट रेशियो. बॉडी के ऊपर है. या सो आई गो टू जिम, ठीक है, every day. I see your stories. No matter what, even if I came back from a 24-hour shift, morning में सुबह 8-9 बजे के आसपास आई, I'll sleep for 2 hours and then I'll go to gym and then maybe I have a next shift at 4 or something. People will like, तू सो जाती इतनी देर भाई, but जो जिम मुझे mental stability देगा उसका क्या? That is more important for me. तो वो कई बार मैं, वो गलत भी है नींद को ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना. Don't do this at home. Don't try this at home. Yeah, this is like under the guidance of medical practitioner, so I'm doing that. Yeah. But don't do it. Otherwise, if I don't have a long shift or something, I take 7 hours of sleep at any cost. I sleep at 10, I wake up at 5. So this, उसके अलावा I complete 10,000 steps every day. Like अब मेरे हाथ में मैक्सिमम वीडियोस में घड़ी दिखेगी, क्योंकि इसमें हर टाइम कैलकुलेट होता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. उसके अलावा जिम, उसके अलावा ये सब भी नहीं है ना, eat clean. Why are you looking at me and saying that? Because when I called him, I was like, Rakshita, you are coming in early in the morning, so you can just have breakfast with me. I was like, okay, so like someone will cook or something. I was like, yeah, I have a cook. I was like, okay, so what options do you have? Like, we'll eat kachori. I was like, what do you eat kachori in the morning? गाइस हम लोग कलकत्ता वाले यार, हम लोग वो खाते हैं यार. मैं कभी कभी कलकत्ता आता हूँ. आई वांट टू ईट ऑल ऑफ दैट यार. कभी कभी आता है, बट यू वांट टू eat all that, to eat in limit, not like every day. You are eating that every day. बैंगलोर चला जाऊंगा वापस, उसके बाद नहीं मिलेगा. तो that is why I just try to compensate all my 1 year का food in like 1 week. Take more protein, जितना ज़्यादा हो सकता है. At least जितना आपका body weight है, 1 gram the body weight per kg body weight. So if I'm like 45 kg, so I at least need to take 45 grams.
बट मैं जिम करती हूँ तो आई नीड टू टेक एटलीस्ट 1.5 ग्राम ऑफ माई बॉडी एक्स्ट्रा यस गॉट टू बिल्ड द मसल गॉट तो वो चीज़ हो गया वे प्रोटीन आप ले सकते हो कोई उसका दैट इज नॉट अ ड्रग टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर उसके अलावा you can take supplements, you can include supplements in your life, fish oil, vitamin D, उसके अलावा magnesium ले सकते हो रात को सोने से पहले, तो all these things you can take, can have a better healthy life. The only thing I will say is like जो 90% contribute करता है is food. Food is the most important. Shanky, please listen to what she's saying. Yes. Please. He wanted to scold her. He wanted me to scold him like please. In the podcast. but also Rakshita, when you talk about gymming ka ye sab, the concept is, correct me if I'm wrong, the concept is not always going to the gym. We are not talking ki gym ko promote kar rahe hain. We are talking about healthy रहने के लिए just move your body. It could be यार just go for a run in the morning, do yoga, do whatever. I think that is your point, right? I completely agree with you, but gym help you build muscle. And muscle is a very important, even for your mental health. जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल्स होगा उतना ज़्यादा you'll be mentally stable, you'll be mentally sane. So आप जिम नहीं भी जा रहे हो, at least get some resistance band. Correct. और dumbbells. और वो सब भी नहीं करना है, normal squat. बॉडी वेट एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं. अगर नॉर्मल पुशअप्स नहीं लग रहा है, सहारे से पुशअप लगा सकता है इंसान. कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे एक बार यूट्यूब पर डालो, बहुत सारी एक्सरसाइज आएंगी कि जिम लाइक वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट होम. तो डू दैट, बट मूव योर बॉडी एंड ईट क्लीन. सबसे बड़ी चीज, मैं जिम नहीं भी जाती हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट आई कैलकुलेट माई कैलोरीज कि इतना दिन में मैं अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ. सो थैंक यू फॉर अगेन मेंशनिंग दैट. अगर आप बेड में बैठ के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज उठिए, चलते चलते देख लो तब तक 10 पुशअप लगाइए और फिर वापस बैठ जाइए. एंड एक और चीज़, लड़कियां ना कम खाती हैं कि ठीक है हम वेट ना कम हो जाए, कम खाते, वो भी गलत है. प्रॉपर कैलोरीज, लाइक इतना इजी हो गया आजकल तो सब कुछ चीज़ों को करना. इंटरनेट के ऊपर एक बार डालो आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज कितनी होंगी, आपका आ जाएगा. एक हफ्ते तक अपना वेट कैलकुलेट करते रहो, उतनी कैलोरी खाओ, एक हफ्ते तक वेट कैलकुलेट करते रहो. अगर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इसका मतलब आप अच्छा खा रहे हो, उतना ही आपको चाहिए आपकी बॉडी को. दैट इज अ मेंटेनेंस कैलोरी जो आपकी बॉडी को चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा वेट तो बढ़ रहा है तो 100 कैलोरी कम कर दो. अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा वेट तो कम होना शुरू हो गया, एक हफ्ते तक रोज वेट देखो. अगर कम होना शुरू हो गया तो थोड़ी और बढ़ा दो, क्योंकि सबका पर्सनलाइज होता है. ठीक है, हाइट और उसके बेसिस पे इंटरनेट ने कैलकुलेट करके दे दिया, बट आपकी बॉडी डिफरेंट है ना. किसी का मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, जैसे यू आर ईटिंग कचौड़ी बट स्टिल यू आर लाइक दिस, so it means शाहरुख खान fan. But yeah, I get your point. And it is very important कि मैं सबको ये बोलूँगा guys, अगर if you're not moving your body, just start doing something. घर पे आधा घंटा कर लो, that is enough. And you will 10,000 steps. And you will not only see a change in your body, but mentally you will be more happy, more better, right? Yeah. Like mental for health. others too. Yeah. For your like family, near and dear ones, उनका mental health भी ठीक रहेगा. So with that, Rakshita, we are almost towards the end. And मेरे हर एपिसोड में एक crazy rapid fire round होता है. Okay. ठीक है. So I have few rapid fire rounds around. You did not tell me something like that. So this is a rapid fire round. Okay. So which will be around the topic जो हम लोग discuss कर रहे हैं, unprotected pregnancy, unwanted pregnancy, unprotected sex and abortions and all के ऊपर ही ये हमारे कुछ rapid fire rounds है. Rule simple है, दिमाग में जो आएगा पहली बार बोल दो, सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन, तो दिस इज द रैपिड फायर राउंड. ये स्पॉन्सर्ड है हमारा द बैक स्टोरी स्टोर से. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट टाइम सेक्स पे आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. फॉल्स. व्हाई नॉट? ट्रू और फॉल्स? सिर्फ वजाइनल इंटरकोर्स से प्रेग्नेंट हो सकते हो एंड नॉट फ्रॉम ओरल. हाँ, नहीं हो सकता. ट्रू, बट आई विल टेल यू अ वेरी रेयर केस. प्लीज. यस. सो अ फीमेल केम टू अस एंड शी गॉट प्रेग्नेंट. ठीक है.
तो उसका क्या हुआ, दे टोल्ड कि बट वी तो डिड नॉट इवन डिड वेजाइनल सेक्स, वी डिड एनल सेक्स. बट वी केम टू नो, जब पूरा वो करा के देखा, देयर वाज अ लाइक वी फिशर और समथिंग, लाइक पाथ बना हुआ था बिटवीन द वेजाइना एंड द एनस. वहाँ से स्पर्म्स वेजाइना में चले गए एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट, शी गॉट प्रेग्नेंट. पर ये ऐसा नेचुरल नहीं है, मतलब यूजुअली नहीं होता है, मतलब किसका ऐसे कनेक्शन नहीं होता है, बट वो रेयर rare ऑफ द case है. रेयरेस्ट. ओह अमेजिंग. बट ओरल सेक्स से प्रेग्नेंट नहीं हो नो सकते. नो नो. गॉट इट. प्री इजैकुलेशन से प्रेग्नेंट हो सकते हैं. डेफिनेटली. कितना स्पर्म का मोटिलिटी कितना है, कितना वो है, उस पर डिपेंड करता है. ट्रू एंड फॉल्स, किसिंग या मेकआउट से प्रेग्नेंट हो सकते हो. नो, लाइक फॉल्स. किसिंग से नहीं. A lot of people they think maybe you're 16 17 You know, वो 14-year-old सोचता है कि किसिंग से प्रेग्नेंट हो No, सकते हैं. no. परफेक्ट. ओरल सेक्स से क्या क्या STIs हो सकता है? सब कुछ हो सकता है. सेम जितने भी STIs है वो ओरल सेक्स के थ्रू भी जा सकते इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन तो जा ही रहा है. हैं. इमरजेंसी पिल्स आफ्टर सेक्स कितनी जल्दी लेना चाहिए? व्हाट इज द टाइम पीरियड? जितना जल्दी हो सके, 72 आवर्स के अंदर अंदर टेक्निकली, बट जितना जल्दी हो सके, लाइक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट. ठीक. इमरजेंसी पिल से आप STDs भी प्रिवेंट कर सकते हो क्या? फॉल्स. नो. यू कांट गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर हैविंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में हो सकता है, बट यूजुअली नो. इट्स चांसेस वेरी लो, वेरी लो. Okay. How many days after having sex can you take the pregnancy test? 2-3 days में कैन, लाइक उससे पहले तो तरीका है ना आपके पास, इमरजेंसी पिल्स. ट्राई टेकिंग दैट. अदरवाइज 1-2 दिन के अंदर अंदर. Got. STD सिर्फ women को होता है या men को भी हो सकता बोथ. है? बोथ. So if a man has STD वो ट्रांसफर हो सकता है women पे भी, Yes. and अगर women को है वो ट्रांसफर men को भी हो सकता तभी तो हो रहा है ना, 2 वुमेन तो नहीं हुआ होगा, तभी तो हो रहा है. है. Got. हो भी सकता है. हाँ, इट्स लीगल इन It's इंडिया legal नाउ, in सो आई India, एम yes. नॉट कमेंटिंग ओवर दैट Yes, थिंग. yes. but- But हो सकता है. हाँ, या. Okay. बट यूजुअली हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है, राइट? Got. Yeah. True and false. Last question. You can get STD from sharing sex toys. बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यू विल जस्ट इमीडिएटली शेयर इट और समथिंग. और जब तक एनवायरनमेंट में एक्सपोजर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, किस्मत ही अब एकदम ऐसे लग के बैठी है ऊपर तो अलग बात है, वरना बहुत कम चांसेस है. Got. बट यू शुड ऑलवेज बी लाइक क्लीन एवरीथिंग प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग. Perfect. So with that we come to an end of our rapid fire की जितने भी हम लोग ने discussions किए थे वो इस rapid fire के through हम लोग ने छोटे में clear कर दिया है. With that we are almost towards the end. रक्षिता, अब हम चाहते हैं आप एक सुंदर सा मैसेज हम सब listeners को दे with regards to anything. Okay, I want you to give 2 messages honestly. पहला sex education से related, ठीक है, कि how can we start normalizing the talk. Okay, I'll give you one example. यहाँ पे क्या हुआ था, I won't mention the name, but one of these sex education videos, not मेरा, किसी और का, वो viral गया था YouTube पे. ओके. ठीक है. अब क्या हुआ, because वो viral गया and it literally went viral, like वो hit कर गया millions and millions. There is a group of mobs who started threatening the podcaster regarding कि यार तू क्या सेक्स एजुकेशन में बात कर रहा है, ये इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ये बात करना चाहिए, तुम इतना खुल्लम खुल्ला क्यों बात कर रही हो, क्योंकि द वीडियो हैज गॉन वायरल, लाइक लिटरली वायरल. ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2 million, इट हैज गॉन वे बियॉन्ड दैट. इतना थ्रेट किया है वो मॉब के ग्रुप ने, द पर्सन लिटरली हैड टू टेक द वीडियो डाउन. इट वाज अ सेक्स एजुकेशन वीडियो, like a normal how we are talking, it was a sex education video. So any message to people out there, how can you talk about sex education, how can you include sex education on our daily lives and make this place, make this society a better place to talk about it? See, like बार बार आप एक ही चीज़ बोल रहे हो, sex education, so it's nothing but education, it's nothing but knowing about the thing, teaching the thing. और मैं एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट टू योर किड्स और योर फैमिली और योर स्टूडेंट्स. अगर माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल्स में ये चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इससे पहले कि बच्चों को एक दूसरे से पता चले. क्योंकि जब उनको एक दूसरे से पता चलता है, स्पेशली व्हेन दे आर लाइक इन क्लास 7th और 8th, तो वो लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, तेरे को पता है, वो नहीं होना चाहिए. फिर उनके लिए वो एक पता नहीं क्या चीज़ है ये, वो बन जाता है. अगर उससे पहले वही चीज़ फॉर्मली डिस्कस हो चुकी होती, ढंग से डिस्कस हो चुकी होती, वो चीज़ें सिचुएशन नहीं आता.
और अगर आएगी भी, दूसरे दोस्त आके बोलेंगे तेरे को पता है ऐसा होता है, तो वो कहेंगे हाँ आई नो दैट, सो व्हाट, इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, माय मॉम टोल्ड दिस टू मी. सो बताना चाहिए, लाइक डिस्कस होना चाहिए इस चीज़ के बारे में. एंड आई डू अंडरस्टैंड द लिमिट्स. हम लोगों के से जो ऊपर वाली जनरेशन है वो लोग भी गलत नहीं है, दैट्स हाउ दे वर रेज्ड. एब्सोल्युटली उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो नहीं, बट एटलीस्ट टीचर्स कैन डू दैट फॉर यू. तो इट्स अ सब्जेक्ट ना, और हमारे खुद के सिलेबस में भी इंक्लूडेड होनी चाहिए चीज़ें, वो भी इंक्लूडेड नहीं है. तो नंबर 1 थिंग इज दिस. और नंबर 2 थिंग इज बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, नॉट जस्ट फिजिकली, इवन मेंटली, थिंक ट्वाइस. बहुत खराब जनरेशन है वो. मेरे पापा तो ऐसे बोलते हैं, जब मैं कई बार ऐसे कहूँ पापा जी देख दो फिर कोई लड़का, पापा कहते हैं अब बेटा स्टॉक ही खराब है तुम्हारा. ठीक है, तो मैं डैड वाले से तुम्हारा तो पूरा स्टॉक खराब है. मैं कहा मैं भी उसी स्टॉक का हूँ. मैं तेरे को कब अच्छा कह रहा हूँ, तू भी वैसा ही है. Oh my God. तो ट्रस्ट मी बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, जस्ट थिंक ट्वाइस. क्योंकि इतने ऐसे केसेस आते हैं पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लड़कियों की स्पेशली. एंड इवन सिर्फ लड़कियों की नहीं, इवन बॉयज की भी. एक कुछ भी आप ऐसा वो स्टेप लोगे, फेक केसेस होते हैं इमोशनली, बहुत सारी चीजें. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फीमेल हियर, इट्स अबाउट बोथ द जेंडर्स एंड ऑल द जेंडर्स. या सो प्लीज इन सब चीज़ों के बारे में लाइक एटलीस्ट नो योर बॉडी. कुछ भी स्टेप लेने से पहले उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो कि क्या वर्स्ट केस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. फॉर मोमेंट्री प्लेजर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो. That is such a strong line you've mentioned. Yeah. For a momentary pleasure पूरी जिंदगी में, क्योंकि उस सिचुएशन में हम लोग ज़्यादा नहीं सोच रहे. For example, just imagine once, उस टाइम पे आपको लगा नो ठीक है क्या ही होगा, चल जाएगा, and then next day you come to know you have AIDS. आपको ना खुद के ऊपर इतना गुस्सा आएगा, क्या यार, लाइक लिटरली फॉर दिस. अब तेरी जिंदगी कितनी बची, 15 साल 20 साल. अरे लाइफ में और बहुत चीज़ें आएंगी एंजॉय करने के लिए. सो जो बेसिक चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो ठीक चीज़ें हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाएगा इफ यू यूज अ कॉन्डम. मेक सेंस. तो विद दैट मैसेज एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ. दिस इज फॉर ऑल द हसलर्स. ओके, कि यू आर हसलिंग, यू आर किलिंग इट, यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल रक्षिता आज के दिन, ठीक है, एंड यू आर रियली डूइंग समथिंग दैट यू लव. Okay, so there are a lot of people who are trying to chase their dreams, who are trying to like really go after what they are looking forward to. One message to them कि हो जाएगा यार. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, या तो डिसीजन लेना मत, और डिसीजन ले लिया तो पीछे पलट के देखना मत. बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब लगेगा कि शिट यार, why did I even take this decision in first place? But stick to it. Wait. Magic will happen. और अगर तुमको अभी फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ कि जस्ट ब्रेक दिस वॉल इन नेक्स्ट 2 hours विद योर हैंड, यू विल बी लाइक पागल है क्या. और मैं बोलूँ कि मैं तुमको एक हथौड़ा दूंगी, अगले 2 दिन है तेरे पास, तू यू विल बी लाइक यस इट इज पॉसिबल. तो इट मीन्स जो चीज़ पॉसिबल होती है ना, वो हमारा ब्रेन खुद से बोल देता है कि यस दिस इज पॉसिबल. तो अगर तुम्हारा ब्रेन किसी भी चीज़ को देख के बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ की जा सकती है, तो मतलब तो मेरी जान कर लोगे तुम. लाइक लिटरली 1% भी अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है ना कि हाँ ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कर लोगे. एक और चीज़ मैं ना ये सबको बोलता हूँ यार रक्षिता, कि सब लोग क्या बोलते हैं ना कि मेरे से पूछते हैं कि शांकी शुड आई स्टार्ट दिस नाउ. ऐसे मेरे को कुछ करना है, ऐसे अगर मेरे को कंटेंट बनाना है, या मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को जॉब क्विट करना है, या जो भी है, आई एम नॉट अगेन प्रमोटिंग क्विटिंग योर जॉब, बट तो मैं ये कर लूँ क्या. मैं सबको क्या बोलता हूँ, देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ राइट टाइम इफ यू आर वेटिंग फॉर इट. Yes. There is no right time for anyone. अगर सोचा है टेस्ट कर लो. मेरे पास एक बेटर कैमरा आएगा तब मैं शूट करना शुरू करूँगा. मेरे पास एक अच्छा सेटअप होगा तब मैं आज तक फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ. आई स्टार्टेड विद अ 10,000 रुपीज़ फ़ोन जो पापा से मुझे मिला था. मैंने आज तक पापा से 5 रुपये नहीं मांगे कि माइक खरीदने के भी. मैं ऐसे जब बाहर शोर हो जाता ना तो फिर मैं उसको री रिकॉर्ड करती. मेरे पापा कहते कितने रुपए का तेरे को, 200-300 का माइक आता है, वो जो तार वाला होता था 700-800 का समथिंग, मैं दे देता हूँ पैसे. मैं कहा पापा जी जिस दिन लूँगी अपने पैसे से लूँगी. आई जस्ट लाइक आई वाज नॉट गिविंग अप. मैं करते गई एंड आई हैव एवरीथिंग नाउ. आई नो व्हाट यू थिंक. और एक चीज़ ना, एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस जर्नी में मैंने सीखी है ना, किसी को अपने आप से ऊपर मत मानो.
जब मैं शुरू में ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह शुरू किया था ना, मैं किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर को देती या किसी भी एक ऐसे इंसान को जो मेरे से पोजीशन पे बहुत ऊपर है, तो मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था शिट यार, मतलब उसको ना अलग रिस्पेक्ट मेरे लिए रहती थी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग इन लाइक एक्स एक कंपनी, एंड कुछ दो और टीचर्स थे वो लाइक माई फ्रेंड्स, उनको वहाँ के फाउंडर से कॉल आता था. तो आई यूज्ड टू थिंक someday will that happen कि फाउंडर इज ऑल्सो कॉलिंग टू, लाइक ये टीचर्स तो बहुत बड़े होंगे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. 6 महीने बाद 7 महीने बाद दैट फाउंडर कॉल्स मी. उसके बाद आज ऐसा सिचुएशन है कि ही कीप्स कॉलिंग मी एंड देन सर 4 दिन बाद बात करती हूँ. सब कुछ होगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. किसी को अपने आप से सीखो लोगों से. अभी ऐसे मत सोचो ओ रक्षिता तो पता नहीं क्या है. द डे यू मीट मी, ओके वी नो यू, वी एडमायर योर वर्क, बट वी आर नॉट योर फैन. I know what you're trying to say. I know what you're trying to say. This is such a strong line and I can relate to it, Rakshita, in such a way कि यार I have respect for everyone, like everyone who's doing better. Okay, so when we talk about this, guys, it is not about disrespecting and telling कि नहीं तू मेरे से बड़ा क्यों है या नहीं है मैं तेरे को मान दे. It is like we are not talking from that point of view. We are talking from respect कि exact खुद को एटलीस्ट inferior फील मत करो. Exactly. हम लोग वो करते हैं. हम लोग ऐसे जब जैसे वो इंसान सामने आ जाएगा हम लोग यार ये तो इंसान पता नहीं क्या है वो क्या है. नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. उसने जो काम 3 साल पहले करना शुरू कर दिया तुम अब करने शुरू कर दोगे तो तुमको भी रिजल्ट आ जाएगा. यू विल बी एट द सेम पोजीशन. जिन लोगों को कभी मैं आइडल्स मानती थी, नाउ दे आर माई राइवल्स. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. किसी को सुनने की जरूरत नहीं है. एकदम बिंदास लाइफ. कोई बीच में लाइफ में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर, कट इट, ब्लॉक इट, गो ब्रो, आई एम डन. मेरी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है. मेरी लाइफ बहुत छोटी सी है. मुझे 25-30s में मैं जो हूँ मैं मेरे को वापस नहीं आएगा. तो आई वॉन्ट टू लिव इट द वे आई वॉन्ट टू लिव इट. दिस इज द बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस इट. Simple. I love this positive energy of yours, Rakshita. You know, you are like this is positive rebellious. हाँ, वन थिंग लाइक मैं और किसी चीज़ में वो नहीं लूँगी कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ या समथिंग, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर है. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मेरी लाइफ में जिंदगी का सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा होगा ना, आई टर्न ऑन द कैमरा, आई लुक एट माई सेल्फ क्राइंग एंड आई थिंक ए यू आर मेकिंग अ स्टोरी बन रहा है. जब TEDx किसी दिन बोलेगी अगर ये स्टोरी ना बनी होती तो फिर TEDx का टॉक इंटरेस्टिंग कैसे होगा, तू ये सोच के देख. तो मैं उस प्रॉब्लम को भी ले जाती हूँ. जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था एवरीवन यूज्ड टू से लाइक पहला कमेंट था अच्छा YouTube पे खड़ी होके टेड टॉक दोगे ना. आई लिटरली गेव द टेड टॉक. ले मुंह पे ले. हाँ, कॉलेज खत्म नहीं हुआ ले. नाइस. तो लाइक बोलना ही नहीं है उल्टा. I'll do it and then I'll show. And it shows. मैंने उसको अपने छोटे वाले अकाउंट में डाला. From listening to like people saying अच्छा YouTube पे खड़ी होके TED talk दोगी to actually giving TED talk. तो crazy. And you know your positivity है रखिता, ये ना झलती है. I think if I'm using the right word, झलती है. Like it just shows around you and it comes from you. So anyone जो तुम्हारे आसपास भी रहेंगे ना, they can feel it. Like I can feel the positivity. Okay, and it is just कि यार when you are so positive, no, and when you are जलोफाइंग that positivity from your within, हम लोग भी positive हो जाते हैं. Like I also get more positive about things कि यार मेरा लाइफ में ना एक ही चीज़ है. तुम्हें पता है रक्षिता, मैं ये चीज़ ना चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, कोई मेरे से पूछता है कैसे हो जाएगा, मैं अपनी बात से कैसे हो जाएगा, मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, हो जाएगा यार. मतलब whatever you're dreaming or whatever you want to achieve, I think you will achieve and eventually. And thank you again for those crazy positive inspiring words, Rakshita. And with that we are ending this episode. It was great being on the show. Especially like this, I don't know ये चीज़ वहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है. I think दिख रही है. ये देख लो अच्छे से, अगर नहीं भी दिख रही है guys, ये है. He like I came here and I was like I literally loved this thing. He was like I designed it. I was like what? Yeah. So I was like मेरी बुक आ रही है भाई, I want you to design my cover page. Like मुझे नहीं पैसे बर्बाद करना है डिजाइनर पे. So I don't want it to be. तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस करा के जा रही हूँ, we'll design it for free. 200%. Don't even. So for me, no, Rakshita, I'll be very honest and I'm saying it on your face. अगर कोई मेरे लिए थोड़ा भी कर देता है ना, I know this is a big thing for you to come here also. Okay, no, I'm being very honest.
तो मेरे दिमाग में क्या होता है ना, जो मेरे लिए मेरे जर्नी के लिए थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट कर देगा ना, मैं उसके लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर दूँ। नहीं, यू आर अ स्वीट हार्ट, ट्रस्ट मी। कुछ लोग होते हैं ना जिसको हम रियल लाइफ में मिले भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटरनेट के ऊपर देख के हमको पता चल जाता है कि ओ लाइक दिस पर्सन इज लाइक वेरी स्वीट और समथिंग लाइक दैट। सो यू आर दैट स्वीट हार्ट। कंटेंट देख के, कंटेंट भी छोड़ो यार, शक्ल देख के ना ऐसे पॉजिटिविटी से ऐसे प्यारा प्यारा सा फील होता है कि यार छोटे छोटे I was not even able to believe you are 29. Okay. Yeah, don't say it in the camera. Yeah, guys, I'm 29. I don't like. Yeah. Looking for girls. Like looking for rishtas, guys. I'm secured, guys. I'm very much secured with myself. With the work. But you need a partner. Yeah. Come that on. I'll do. So And we are asking for rishtas. so yeah, so that is what I'm So saying. इसीलिए he was learning about unprotected intercourse here. I need it, guys. Thank you, Rakshita, for teaching me all of it, giving me all the knowledge. Yeah, so with that, guys, we are towards the end and we are ending this episode. This is, I think, supposed to be the third episode of this series. So अगर ये episode देख रहे हो तो इससे पहले 2 episode already निकल चुके हैं, वो प्लीज़ देख लीजिए। ये गूगल मत करो यार का 4 episodes आने वाले हैं, प्लीज़ जाके 4 देखिए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ट्रस्ट मी, ये चारों के चारों एपिसोड अगर एक भी आपको नॉलेजेबल नहीं लगा, आप मेरे को आके इंस्टाग्राम में गाली दे सकते हैं, पर क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ हूँ, ये सब के सब एपिसोड्स नॉलेजेबल है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड ये एपिसोड को हम यहीं एंड करेंगे। धन्यवाद रक्षिता जी आने के लिए। So much once again. Like, आप literally. and again before I leave I want to tell it on the camera, I fucking love your dressing sense. Okay? So thank you for that. I love your smile, I love your vibe, I love your dressing sense, I love the whole positivity that you have around you, and I just love everything about you. Thank you so much. Like too much हो गया? नहीं हुआ। I'll give you 500. पैसा दिया था इससे मुझे बोलने के लिए। Okay guys, so yeah, last words, Rakshita, anything? Nothing. It was just, I'm just thank you so much. I don't feel like ending this. बस ये बोल दो, follow the backstory. कर लिया होगा उन लोगों ने इतना already. कर दो, बोल दो एक बार। Guys, please make sure to subscribe, like और comment, positive, negative, but algorithm में जाएगा तो जो आपको करना है, but positive ही करेंगे यार। Look at his face यार, look at his face once. So guys, yeah, that's it. Thank you so much. Perfect. See you guys. Hasta la vista. Everyone wants orgasm. Like generations of women have probably died without having enough orgasm. You know what I'm saying? We are going to change that. By any means, comprehensive sex education in schools, right? And nobody talks about it at home either. So most people are going to the internet. Google mat karo yaar, right? Kya karo hai, kuch hota hai. धन्यवाद अगर आपने ये एपिसोड हमारा पूरा देखा है, एंड आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, इफ यू हैव गेन्ड सम नॉलेज आउट ऑफ दिस एपिसोड, ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, ये एपिसोड को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस और भी आने वाले हैं जिससे आप बहुत बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्टे हैप्पी।